फेस्टिव सीजन है, त्योहारों का समय चल रहा है और इस समय कई लोगों के मन में प्रश्न उठते हैं कि ये जो हम मनाते हैं त्योहार, वो क्यों मनाते हैं? और इसके लिए जो भिन्न-भिन्न कारण दिए जाते हैं, उनमें से कुछ ऐसे हैं जो लगता है कि दे मेक सेंस, कुछ में लगता है कि यार नहीं, इसका कोई बेटर एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। तो उन्हें ढूँढने के लिए जब हम ग्रंथों की बात करते हैं तो एक बहुत अ, लंबी लिस्ट आ जाती है कि ये ग्रंथ आप पढ़ सकते हैं। और इन ग्रंथों में पुराण भी हैं, उपनिषद भी हैं। यूँ तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज क्योंकि हमारी चर्चा इन्हीं पर रहने वाली है, इसलिए मैं इनकी बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक वर्ग है जिसका कहना है कि पुराणों को हमें पूरी तरह से रिजेक्ट कर देना चाहिए। कुछ का कहना है कि हम सिर्फ पुराणों को ही मानना चाहिए। तो ये जो कन्फ्यूजन्स हैं, ये कई बार हिंदुओं के मन में बहुत एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भर देते हैं। तो इनमें से क्या सत्य है, क्या करना चाहिए, आज हम उस पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले शेयर कर लें, लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। जी, तो आप सबका स्वागत है और नीलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एक बार फिर बता दूं, उनका परिचय देने की हमें आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारे दर्शक उनसे पहले से परिचित हैं। तो स्वागत करते हैं नीलेश जी का। नमस्ते नीलेश जी। नमस्ते नीरज जी। स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नीलेश जी, हम वैसे तो इतिहास पर बात कर चुके हैं कई बार, लेकिन जब हम सनातन के, हिंदू धर्म के, वैदिक धर्म के ग्रंथों की बात करते हैं, तो उसमें कुछ जगह पर तो एक कंसेंसस है कि वेद जो है उन्हें सर्वोपरि माना जाता है। फिर उनमें से जो वेदांग निकलते हैं, उपांग निकलते हैं, अरण्य ग्रंथ निकलते हैं, वो एक अपनी एक परंपरा, एक पूरी की पूरी श्रृंखला आती है उसमें। तो और क्योंकि उसी श्रृंखला में उपनिषद आते हैं, तो उन्हें बाय एंड लार्ज ऐसा माना जाता है कि ऑथेंटिक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और वो हमारे धर्म ग्रंथ हैं जिनका हम आदर करते हैं। हालांकि मुझे लगता है कि ज्ञान ग्रंथ कहना अधिक उपयुक्त होगा, लेकिन जैसे चल रहा है हम उसी के साथ चलते हैं। और दूसरी ओर आते हैं पुराण। अब जितने हम देखते हैं कि जो ट्रैवलर्स आए, जो यात्री आए बाहर से, उनमें से बहुत सारे हैं जिन्होंने पुराणों का बहुत विस्तार से उल्लेख किया है, और जिससे हमें ये पता लगता है कि हमारे समाज में एक लंबे समय से पुराणों को भी स्वीकृत किया गया है, उनकी एक अच्छी मान्यता है। लेकिन कुछ लोगों को ऐसा लगता है, कुछ का ऐसा मानना है कि जो पुराण है वो एक बाद की मिलावट है, उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, वेद सम्मत नहीं है। तो इस तरह की बहुत सारी बातें आती हैं। तो आज हम इन सभी पर चर्चा करना चाहते हैं आपसे। तो इसमें एक जो कई बार बात उठती है कि जो पुराण है उनकी कैटेगराइजेशन करने का प्रयास होता है कि इनको एक्सेप्ट करो, इनको रिजेक्ट कर दो, या ये सात्विक हैं, ये तामसिक हैं, ये राजसिक हैं। इस तरह की बहुत सारी कैटेगराइजेशंस कर रखी है। तो ऐसा वास्तव में है? और ये मैं प्रश्न इसलिए भी पूछ रहा हूँ कि कई आजकल हमारे जो धार्मिक नेता भी हैं, कुछ गुरु हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो कई बार कुछ ऐसे पुराणों में से कोट कर देते हैं जिनको, जो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग भी लगता है, और फिर एक उनका ये मानना है कि ये हमारे लिए स्वीकार्य भी नहीं है। तो अगर हम ये बिग पिक्चर से थोड़ा शुरू करने का प्रयास करें कि जब हम, पहले मैं उपनिषदों पे आना चाहता हूँ क्योंकि उनकी भी इसी तरह से कैटेगराइजेशन होती है कि कितने उपनिषद हैं और उनमें से कितने हैं जिन्हें हम ऐसा मान सकते हैं कि हमारे लिए ऑथेंटिक है। ओके, नमस्कार आपके सब दर्शकों को और दिवाली की शुभकामनाएं। या आपने बोला कि सब्जेक्ट ही बहुत बड़ा हो सकता है, और आपने वेद से प्रारंभ किया। नाउ बहुत सारे लोग जो वेद को मानते हैं ना, कि वेद ये हमारा एक ही प्रमाण है और वेद सबसे श्रेष्ठ है। नाउ ये जो सब स्टेटमेंट्स है वो तो ट्रू है, आई मीन दैट कैन बी टेकन एज अ ट्रू, बट रियली हम वो श्रद्धा पे लेते हैं। क्योंकि आप इंडिविजुअल आदमी को, सिर्फ मासेस में क्या होता है, मास का आईक्यू ऑलवेज नीचे जाता है। मास में कोई भी कुछ बोलेंगे पॉपुलैरिटी से चलता है। जो एकेडमिक में लोग यूज करते हैं स्कॉलरली कंसेंसस। स्कॉलरली कंसेंसस जैसा नॉनसेंसिकल चीज नहीं है, लेकिन उससे काम चल जाता है।
इसलिए कभी किया जाता है। लेकिन जब लोग कहते हैं कि अरे हाँ मैं तो वेद को प्रमाण मानता हूँ, आप ऐसे आदमी को एक को सामने लाइए खुद के कोई कम करने के लिए, जो हमारे दर्शक सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं वो, और पूछे भाई मुझे जरा वेद बता। बहुत सारे लोग वेद बता नहीं सकेंगे ना, उसमें कोई रॉन्ग है मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये हम श्रद्धा पे ले रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। ये मुझे मुझे तो ये बहुत इतना अमेजिंग लगता है। मैं वेद से प्रारंभ कर रहा हूँ कि जो आज वेद है, ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, अथर्ववेद, सामवेद, तो अथर्ववेद सॉरी यजुर्वेद और सामवेद 70-80% ऋग्वेद ही है। वो अलग कारण के लिए उसको सेपरेट किया है, लाइक यज्ञ के लिए यजुर्वेद का ये हुआ, सामवेद गायन के लिए, साम गायन के लिए हुआ, और अथर्ववेद थोड़ा स्लाइटली डिफरेंट फोकस है। इसलिए भी लोग फिर और एक क्या कह सकते हैं आप, और एक स्पेकुलेशन का प्रारंभ करते हैं कि अथर्ववेद बाद में आया। ऐसा कुछ नहीं है, ज्ञान तो सब एक जगह ही था, इट्स अ क्लासिफिकेशन की बात है। तो बहुत लोगों तो श्रद्धा पे लेते हैं। मुझे इसलिए आश्चर्य लगता है और अच्छा लगता है कि जिसका हमें कुछ समझ में भी ज्यादा आता नहीं आज के जमाने में, आज के समय में जिसका हमें समझ में भी नहीं आता है, हम उसको श्रद्धा से परफेक्ट नॉलेज करके ले रहे हैं। इसमें श्रद्धा का भी महत्व समझ में आ जाता है। एक्चुअली हम वेद पढ़े तो इमीडिएटली विदाउट द हेल्प ऑफ ट्रांसलेशन, निरुक्त, बहुत सारे बातों की जरूरत पड़ती है वेद को समझने के लिए, और तब भी हमें ये पता नहीं कि जो हमें मीनिंग पता चला है वही एक मीनिंग है, और वेद में ऐसा है ही नहीं। तो एक शंकराचार्य का मैं वाक्य कहता हूँ कि जैसा आप कहा कि आपने कहा कि वो पुराण से कोई आजकल के स्वामी जी ले लो, ये पहले भी हुआ है कि कोई पुराण से एक वाक्य लेते हैं अपना जो कुछ खुद कह रहे हैं उसके समर्थन में, और कभी वो एक पुराण का वाक्य लेके ये कहेंगे कि इसको हम मान नहीं सकते। दोनों तरह से उसका उपयोग किया जा सकता है या दुरुपयोग किया जा सकता है। उसके ऊपर शंकराचार्य जी ने कहा, क्या कहा है कि जो वेद का निर्माण, वेद का पुनर्स्थापना करने के लिए उनका करने का काम किया, ज्ञान का काम किया। नाउ हम कहते हैं अभी आजकल क्या जमाना आ गया, लेकिन मैं बता रहा हूँ शंकराचार्य जी का भी समय में, कोई भी समय हो उसका भी डिस्कशन चलता है 500 BC से 700 C तक का। लेकिन उनके समय में भी इतना हो गया कि उनके बाद के कोई आचार्य लोगों ने भी और बाकी कोई लोगों ने भी, जितना शंकराचार्य के महत्व भी हुआ, उतना उन्होंने लोगों ने उनको नाम भी रखा, इतना तक कि उनको अवैदिक कहने तक। जो शंकराचार्य वेद की पुनर्स्थापना करने के लिए आ गए उनको अवैदिक कहा गया कि ये वेद के अगेंस्ट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जब हम सोशल मीडिया या हम जब पढ़ते हैं और किसी को, एक इंडिविजुअल को या एक कोई ग्रंथ को नाम दिया जाता है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम खुद उसका स्टडी करके हमारा कंक्लूजन निकालें। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ कोई कहा उसको हम सुने। दैट्स नंबर वन। द थर्ड वन, मैं उपनिषद से ही आपको कोट करता हूं एंड देन आई विल गिव यू व्हाट आई थिंक एज अ मेटाफर कि सूत्र क्या है, उपनिषद क्या है और पुराण क्या है। आई मीन वो कैसे आ गए और उसमें क्यों फर्क है, और वो हम कोई पढ़ते हुए हम क्या ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन उसके पहले आपका ये प्रश्न भी था कि कितने उपनिषद है, ठीक है, हम उसके ऊपर भी प्रयास करेंगे उत्तर देने का। तो उसके पहले एक ब्रह्म बिंदु उपनिषद से मैं एक श्लोक कोट करता हूं। उसमें श्लोक ऐसा है कि देखो कि उपनिषद तो ज्ञान है, आपने बहुत सही कहा, उपनिषद का महत्व है ज्ञान, तो ज्ञान जैसा कर्म, योग, ऐसा आप अलग अलग कह सकते हैं, उस पर ज्ञान, उपनिषद इज फोकस्ड ऑन ज्ञान, एंड आई विल टेल यू इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इट इज अ ज्ञान। इट्स अ वेरी इसेंस भी है वो, इसलिए भी कभी कभी समझने में कठिन हो सकता है। लेकिन ब्रह्म बिंदु उपनिषद से एक बहुत अच्छा वर्ष है, और लोगों ने वो अच्छी तरह समझा नहीं तो उसका वो विपर्यास करके, विपरीत अर्थ करके नॉनसेंस भी हो सकता है। वो वर्ष ऐसा है, जब आप ज्ञान निर्माण करते हो, ज्ञान की प्राप्ति आपको चाहिए, तो कैसा करना चाहिए? तो ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, ग्रंथों का अभ्यास करना चाहिए विथ अ शार्प इंटेलेक्ट। ऐसा इधर उधर टीवी देखते हुए अभ्यास नहीं हो सकता उसका। ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी, ज्ञान विज्ञान तत्वतः, तत्व से एकदम समझ के, उसका फंडामेंटल समझ के ज्ञान और विज्ञान का। और एक जगह आपको वेरिएशन मिलता है, ज्ञान विज्ञान तत्परा विथ अ सेंस ऑफ अर्जेंसी। ऐसा नहीं कि मैं रिटायर होने के बाद उपनिषद पढ़ूंगा, टू लेट। ज्ञान विज्ञान तत्परा, ये सब ग्रंथों का पूरा इंटेलेक्ट के साथ फोकस करके पूरा अध्ययन करो, ऐसा कहा है। और नेक्स्ट वर्ष में क्या कहा है? पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषतः। जैसे कि हम धान्य को, हस्त को निकालते हैं, तो सेपरेटिंग द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, वो सब ज्ञान पूरा ये अभ्यास करने के बाद ग्रेन साइड में निकाल दो, और पूरा जो हस्क है वो अब जैसा आप फेंक देते हैं
जैसा आप ज्ञान सेपरेट करने के बाद वो फेंक देते हैं हस को, पलादमेव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता, लिटरली आप उसका भाषांतर करें तो सब ग्रंथ लेके फेंक दो ना, उसको लिटरली लेके तो चलेगा नहीं ना, ये आपके लिए। उसका मैं एक पैरेलल देता हूँ कि पाब्लो पिकासो बहुत लोगों को फेमस आर्टिस्ट करके पता है, और ऐसे आर्टिस्ट के आपके सब आर्टिस्ट के आपको कोट्स मिलेंगे। हमारे उपनिषद में भी ये स्टेटमेंट मिलते हैं, जैसा कि मैंने अभी ये स्टेटमेंट कहा ब्रह्म बिंदु उपनिषद का। पाब्लो पिकासो ने कहा है कि फर्स्ट व्हेन यू आर लर्निंग आर्ट, यू हैव टू fully with a full focus, full determination, with full shraddha, you have to learn all the rules of the art. And once you are expert, you have to throw away all the rules. तब पाब्लो पिकासो का अपना खुद का बाहर आ गया, राइट। ये इसलिए भी कह रहा हूं कि देखो हमारे इसमें क्या कर्मठता नहीं, कर्मठ का अलग सेंस से हम अच्छा सेंस से भी लेते हैं और नेगेटिव सेंस से भी देखते हैं, लेकिन डॉगमेटिज्म मैं कहूंगा कि डॉगमेटिक सेंस से क्या होता है। अभी जैसे कि मेरा संशोधन चलता है महाभारत रामायण पे, तो मेरा वर्क क्रिटिक करने वाले लोग हैं, ये तो मेरा भाग्य है कि मेरा वर्क क्रिटिक करने के लिए लोग आते हैं, यू नो, इट इज गुड। लेकिन वो क्रिटिक करते हुए क्या करते हैं, वो भी भाग्य है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज उससे उनका भी लिमिटेशन समझ में आ जाता है, कि उनके इंटेलेक्ट का लिमिटेशन समझ में आ जाता है। लेकिन वो कोई एक पुराने कमेंटेटर का नाम लेंगे, बोलो कि ये ऐसा कह रहे हैं और नीलेश जी ऐसा कहने रहे, नीलेश इज नॉट सेइंग दैट, देयरफॉर नीलेश इज रॉन्ग। नाउ हाउ स्टूपिड इज दिस, यू नो। इसलिए मैं शंकराचार्य का नाम लूंगा। शंकराचार्य ने कहा है कि वेद में समझ लो, वेद जिसको हम सबसे ज्यादा प्रमाण मानते हैं, उनका जो ब्रह्मसूत्र पे जो भाषांतर है, सूत्र की भी बात करूंगा मैं थोड़ा, ब्रह्मसूत्र पे जो किया, तो वेद का पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना लोगों के मन में करने के लिए उन्होंने किया है। तब भी उन्होंने ये कहा है कि वेद में भी चाहे क्यों ना हो, ऐसा कहा गया हो, ऐसा लिखा हुआ हो कि जो अग्नि है वो शीतल है, वेद में भी ऐसा लिखा गया है, तो भी हम मान नहीं सकते, बिकॉज प्रत्यक्ष हमारा जो पर्सनल अनुभव है वो ऑर्डिनरी चीजों में वो श्रेष्ठ है। तो फिर वेद का वाक्य कब प्रमाण हो जाता है, या उपनिषद का वाक्य कब प्रमाण हो जाता है, और इवन पुराण का वाक्य भी कब प्रमाण हो जाएगा। ये सब चीजों का वाक्य बाय इटसेल्फ, द स्टेटमेंट बाय इटसेल्फ विल बिकम अ प्रमाण। कब होगा, हमारे पास दूसरी कोई साक्ष्य ही नहीं है, और दूसरी कोई बातों में तो दूसरी कोई साक्ष्य निर्माण होने की संभावना भी नहीं है। शायद हो भी सकता है, लेकिन संभावना नहीं लगती। जैसे कि पुनर्जन्म के बारे में हमें पता चाहिए, तो बहुत कठिन नॉलेज है। उपनिषद का ही स्टेटमेंट है, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म। न सांपराय यानी कि मृत्यु के बाद में जो चीज होती है, और उसमें वो ब्रह्म ज्ञान भी उसमें आ जाता है। सांपराय ब्रह्म ज्ञान का एक पार्ट है। न सांपराय प्रतिभाति बालम, जो उसके बाद हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है, ये प्रतिभा का विषय है, ये कोई छोटे मोटे बाल्य बुद्धि का विषय नहीं है। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, और उसमें सब लोग सोचते सोचते प्रमाद करके बैठते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, जैसे आपने स्वामी जी का कहा और कोई स्पेसिफिक नाम लिया नहीं, लेकिन और सिर्फ स्वामी जी से लिमिटेड नहीं है, जनरल आप यू फाइंड आउट करोगे कि आपको उसका मोटिवेशन क्या है। कोई आदमी कुछ कहता है, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैं प्रोग्राम पे कर रहा हूँ, मेरा रिसर्च कर रहा हूँ, आप लिख रहे हैं, आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप टेक्स्ट बुक चेंज करने की बात करते हैं, आप किसी को क्रिटिक करते हैं, किसी को प्रेस करते हैं, आपका मोटिवेशन क्या है। प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, वित्त का मोह होके प्रमाद हो जाता है। कोई आदमी खुद को बेसिकली जो पर्सनल ग्रीड है वो वित्त मींस जनरल सेंस से होता है, उसके लिए हो जाता है। इसलिए वी हैव टू हैव अ ऑब्जेक्टिव थिंग। सो ये जनरल है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि देयर इज अ ब्लैक एंड व्हाइट आंसर कि पुराण को ट्रस्ट मत करो और उपनिषद को ब्लाइंडली ट्रस्ट करो या वेद को ब्लाइंडली ट्रस्ट करो, ऐसा हमारे सनातन धर्म में है ही नहीं। क्योंकि जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो जो ये प्रोफेटिक ट्रेडिशन है उसमें और सनातन में कोई अंतर ही नहीं बचेगा। बहुत ही बढ़िया कहा। ये आपका, आप ये ऐसा आप लिख दीजिए और नीचे नीरज अत्री करके कोट लिख दीजिए, दिस इज वेरी गुड। जी। आजकल कभी कभी किसी से चर्चा चलती है ना, तो बोल देते हैं अच्छा आप बताओ ये कहाँ लिखा है। मैं कहता हूँ ये अपने आप में क्वेश्चन पूछना इतना नॉनसेंसिकल है कि अगर वो चीज लिखी नहीं हुई तो क्या इसका मतलब वो सच नहीं हो सकती। हम इतने ज्यादा अब्राहमाइज हो गए हैं, इतने ज्यादा वो जो प्रोफेटिक ट्रेडिशन है उनमें फंस गए हैं कि हम कभी, मुझे लगता है कि हम शायद अवेयर ही नहीं है कि हम कितने उसके गुलाम हो चुके हैं। ये वाक्य अपने आप में आपको उत्तर देता है कि जब कोई पूछता है कि अच्छा बताओ कहाँ लिखा है, व्हिच मींस कि वो रिलीजन ऑफ द बुक में आ गया। जी, करेक्ट। और ये एक हो गया, वेरी करेक्ट कहा। मैट्रिक्स जो मूवी है उसमें ऐसा ही है कि आप कितना मैट्रिक्स में फंस चुके हो, कितना डिरेसिनेटेड हो चुके हो।
टू द एक्सटेंड, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ रामायण का, जो रामायण के संबंध में ज्यादा आता है कि बहुत सारे हमारे यहाँ एकदम खुद को भक्त हिंदू सनातनी धार्मिक समझने वाले लोग भी सोचते हैं, कितना डिरेसिनेशन हो चुका है कि वो बोलेंगे कि देखो रामायण तो हर एक युग में होता है, ऐसा एक कहाँ तो पढ़ा होगा उन्होंने, पुराण में होगा, अलग इसमें होगा, वो बार बार होता है। मैं उनको पूछता हूँ, जब पूछते बार बार हो रहा है मीन्स क्या, वैसा ही राम फिर आ जाता है, दशरथ उसका सन राम लक्ष्मण, फिर सीता से विवाह हो जाता है, फिर रावण आके उसको लेके जाता है, फिर राम जाके नासिक यहाँ आ जाता है, पंचोटी के किनारे आई मीन गोदावरी के किनारे रहता है। हाँ ऐसा एग्जैक्टली ऐसा होता है, ऐसा लोग सोचते हैं। ये मैं इसलिए उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसे बहुत बारे में सोचते हैं। ये जो ओरिजिनल जो आपने क्या क्या कहा उसको, ये जो थॉट है ना इसमें, ये जो विचार है, ये विचार सनातन विचार है ही नहीं एक्चुअली। लोगों को आश्चर्य होगा, ये जब सेंट ऑगस्टीन क्रिश्चियनिटी में, जब नाइसिन काउंसिल के समय में दे वर फाइनली ट्राइंग टू फिगर दिस आउट, तो उन्होंने इंडिया का युग का कंसेप्ट लिया, लेकिन दे मिसअंडरस्टूड इट। तो युग का जो रिपीटेटिव जो होने का फिर वही युग आ जाता है का जो कंसेप्ट है, दे टुक इट ब्लाइंडली, दे टुक इट इन अ मिसरिप्रेजेंटेड फैशन। प्रोफेसर सीके राजू टॉक्स नाइसली अबाउट इट। सो पैरासाइक्लिकल दे टर्न इट इनटू अ परफेक्ट साइक्लिकल। तो हम वो कभी कभी हम सोचते हैं कि भाई हमारा सनातन धर्म की परंपरा, ये सनातन धर्म की कोई चीजें परंपरा नहीं है। ओवर टाइम क्या हो जाता है कि समझ लो इफ दिस थिंग हैपेंड 300 years ago, तो वो आदमी ने, हमारे कोई जो सनातन धर्म का आदमी था, उसने नीचे को बोला, नीचे के स्वामी ने नीचे को बोला, उसने अपने शिष्य को बोला, अभी हमें लगता है वो हमारी परंपरा है। इसलिए तो एवरी टाइम हमें पलालमिव धान्यार्थी, वी हैव टू ऑलवेज मेक एन अटेम्प्ट टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द चाफ, निकालना ही पड़ेगा हमें। ये हमारे सनातन धर्म की परंपरा है, इसलिए सनातनो नित्य नूतना, वी आर ऑलवेज वांट टू रिफ्रेश आवरसेल्फ। घर हाउस क्लीनिंग करते हैं ना हम साल में एक बार, वैसे ही कभी भी करने की जरूरत रहती है। जी अच्छा, अब एक प्रश्न बहुत बार उठता है कि कितने उपनिषद हैं जो ऑथेंटिक है, और अब इसी में एक छुपा हुआ प्रश्न जो होता है, अब जब हम ये बोलते हैं कि कितने ऑथेंटिक हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि इन्होंने उनको फ्रीज कर दिया कि भाई इतने ही है, अब नहीं हो सकते। तो जो फिर से मुझे लगता है कि हम वो पैगंबरवाद में फंसते हैं, क्योंकि यदि नित्य नूतन, जैसे अभी आपने बोला नित्य नूतन पुरातन है, तो इसका अर्थ ये हो कि कभी उसमें ब्रेक नहीं लगने वाली। ये कोई ऐसा तो था नहीं कि अब एक वो खातिमुन नबी आया कि लास्ट प्रॉफिट है, उसके बाद कोई नहीं आएगा। तो ये इसको हम कैसे आंसर दें? कोई बोलता है कि कितने उपनिषद हैं जो ऑथेंटिक है। हाँ ओके, सो हम उसको दो स्प्लिट करते हैं कि कितने उपनिषद है और कितने ऑथेंटिक है। नाउ हमारे पास आज जो उपलब्ध उपनिषद है, उसमें से एक ऐसा समझा जाता है कि एक 11 उपनिषद ये प्रोमिनेंट उपनिषद है, 10-11। नाउ ये कहाँ से ये समझ में ऐसा कहाँ से ये ऐसा अजम्पशन बन गया, हमें एग्जैक्टली पता नहीं, लेकिन हम एक गेस कर सकते हैं कि रिसेंट टाइम्स में, जैसा मैंने कहा, शंकराचार्य जी ने फिर रीस्टैब्लिश करने का प्रयत्न किया, और सो अकेला उन्होंने नहीं किया, बहुत सारे लोगों ने किया है, ऐसा कुछ नहीं है। एक हमारा वो पर्व था, शंकराचार्य पर्व हम कह सकते हैं। तो उन्होंने जो कमेंट्री की वो एक सर्टन 11 उपनिषद पे उन्होंने कमेंट्री किया, भाष्य किया। ये कारण हो सकता है कि जिसके कारण हमें ऐसा लगता है कि वो मुख्य 11 उपनिषद जो है वो मुख्य उपनिषद है करके ऐसा हम सोचते हैं। कोई एक हम संप्रदाय में है, जैसे कि हम वेदांत कहते हैं, हम कहते हैं वेदांत त्रिसूत्री के क्या जो त्रिपदी, हम क्या उसका जो शब्द है कि उपनिषद, भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी, थैंक यू, प्रस्थानत्रयी। तो क्या ये ऐसा है कि ये छोड़ के कोई पढ़ना नहीं चाहिए वेदांत वाले आदमी ने? वो तो डिफीट हो गया वेदांत तो जो ऐसा बोल रहा है कि इसके बिना कुछ पढ़ना ही नहीं चाहिए, उसको तो वेदांत समझ में नहीं आया। वेदांत समझने के लिए कुछ नहीं पढ़ा भी चलता है करके भी वेदांत हो सकता है ना, तो वो बात हुई। तो इसलिए वो 11 हो गए। देन क्या हुआ, देन देयर आर, इफ यू लुक एट इट, देन देयर आर 108 उपनिषद करके कहे गए हैं कि चलो वही इंपॉर्टेंट है। अगेन जस्ट थिंक फ्रॉम अ नंबर 11, 108, हमें क्या समझता है? सम पर्सन सैट देयर एंड सेड कि लेट्स डू अ गुड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ भाई हमारे पास कौन से उपनिषद है आज उपलब्ध। तो उन्होंने एक 108 का 8 लिस्ट कर दिया, क्योंकि लोगों को 108 नंबर अच्छा लगता है, ध्यान में रहता है। इफ यू लुक एट इट, यू विल फाइंड देयर आर 200 उपनिषद। ओके, सो दैट्स मेनी उपनिषद। उपनिषद का क्या उपनिषद अभी थे और अभी कुछ नए नहीं बनेंगे, वो समझने के लिए हमें उसके डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। तो मैं आपको एक सिंपल, जैसे कि मेरे अल्पमति में जो मुझे समझ में आता है वो मैं कहता हूँ, जिस लोगों के लिए मेटाफोर के रूप में,
कि मैं उसमें एक और ऐड करता हूं कि उपनिषद पुराण आपने कहा, और एक सूत्र, जैसे कि हमारे पास जो दर्शन शास्त्र है वो सूत्र फॉर्म में है। सूर्य सिद्धांत को अभी हम सूत्र कह सकते हैं, बहुत सारे सूत्र फॉर्म में आता है। नारद भक्ति सूत्र तो शॉर्ट फॉर्म में आता है, राइट। तो वो सूत्र क्या है, तो आप सिंपल लोगों के, हमारे दर्शकों को भी समझ में आ जाए कि समझ लो हम एग्जाम के पहले, अभी कितने लोग, आपको मैं पूछूंगा, बाकी लोगों के साथ हमारी अभी बात नहीं हो सकती, कितने लोग ऐसे करते हैं? मैं तो करता था, और आई एम श्योर मेनी पीपल डू इट, माय क्लासमेट्स वर डूइंग इट। जैसे कि टेक्निकल सब्जेक्ट हो, स्पेशली इंजीनियरिंग साइंस वाला, ऐसा करके फिजिक्स या व्हाटएवर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो एग्जाम के पहले एक ऐसा फास्ट फॉर्मूला लिख के, फॉर्मूला बाय हार्ट करने के लिए जैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे, इक्वल टू रेडी रैकमर बना लेते हैं, एफ इक्वल टू एम ए, राइट। लोग हाथ पे लिखते हैं, बैक साइड पे लिखते हैं, ऑल दैट फन दैट हैपेंस, राइट। दैट इज लाइक इक्वल टू MC स्क्वायर लिखा, दैट्स इनफ। लाइक वो फॉर्मूला मैंने लिखा, नर्स्ट इक्वेशन लिखा, तो जब एग्जाम में आएगा तो मेरे ध्यान में रहेगा, एंड आई विल एबल टू सॉल्व इट। थोड़ा लास्ट मिनट में ध्यान रखा है, अदरवाइज इट्स बोरिंग टू रिमेंबर। बोरिंग में ऐसा ही कर रहा हूँ एग्जाम की चीज में, क्योंकि हमारा एजुकेशन ऐसा बनाया गया। दैट जो फॉर्मूला हमेशा लिखते हैं ना, वो सूत्र है। तो इक्वल टू MC स्क्वायर से जिसको कुछ पता नहीं उसको आप दे देंगे तो कुछ उसके समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको पहले अभ्यास किया है उसने, उसको लास्ट हेल्प करने के लिए इक्वल टू MC स्क्वायर, इट्स अ नाइस सक्सेंट समरी ऑफ इट, वो सूत्र है। उपनिषद क्या है? आपने नीरज जी ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज किया है या हाथ से भी करते हैं, जैसा डायग्राम, हम वाइल टेकिंग नोट्स हम डायग्राम निकाल के करते हैं, लाइक फ्री माइंड और माइंड मैपिंग कहते हैं, माइंड मैपिंग सॉफ्टवेयर जैसा, कि बीच में सब्जेक्ट लिखो और फिर ब्रांचेस जैसा निकालो, सब ब्रांचेस निकालो। ऐसा माइंड मैपिंग करना, ये उपनिषद है। इमेजिन करो कि स्टूडेंट गुरु बता रहे हैं और शिष्य सुनते सुनते नोट्स ले रहा है। One very good example I will say, in our times, like last 100+ years, when Vinoba was giving, he gave 18 lectures on 18 adhyaya of Bhagavad Gita in a Dhule jail in Maharashtra. वो जब लेक्चर दे रहे थे, उनको ये पता नहीं था, वो सब प्रिजन में थे। साने गुरुजी was also in prison. साने गुरुजी was a सिद्धहस्त लेखक, he was such a सिद्धहस्त, like a short hand you can कह सकते हैं। लेकिन while listening to Vinoba, he took notes. And he wrote down the whole thing, now which is now published as Talks on Gita, or it has been translated in 30+ languages of the world and been gone everywhere, right? वो जो है वो उपनिषद है, भगवत गीता उपनिषद है। now कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए बहुत कुछ कहा होगा, आई एम नॉट सेइंग कि वो कुछ मिस हो गया, लेकिन वैसा ही माइंड मैपिंग जैसा भगवान व्यासदेव जी ने जब 18 साल के बाद महाभारत लिखी, तो उसमें उन्होंने 700 श्लोक में, so 700 श्लोक is actually mind mapping. You can say Krishna's mapping, कृष्ण जो गीता है वो माइंड मैपिंग, इसलिए तो हम वो इसेंस बोलते हैं, दोधा गोपाल नंदन, इसेंस करके निकाला। सो दैट इज उपनिषद हो गया। पर इसमें पता क्या, जो आप सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, ये तो आपने ब्लास्फेमी कर दी कि आपने गीता को उपनिषद बोल दिया, ऐसा भी हो सकता है। वेल, गीता तो सबसे हाईएस्ट उपनिषद, गीतोपनिषद सबसे हाईएस्ट उपनिषद, और लोगों को सी हाईएस्ट उपनिषद इसलिए, अभी देखो अश्विनी माय वाइफ, आई मीन शी हैज अ स्टडी ग्रुप, लाइक दे वेंट थ्रू भगवत गीता स्टडी फॉर 1 ईयर, ऐसे ही उनका फ्रेंड्स का ग्रुप है। नाउ दे आर गोइंग थ्रू ईशोपनिषद। ओके, नाउ व्हाट हैपेंस इज दीज बिकम्स पूरक फॉर ईच अदर। लेकिन मेरा तो ये जो लिमिटेड अनुभव है ये है कि मैं उपनिषद पढ़ता हूँ और उपनिषद पढ़ता हूँ, मुझे बहुत आनंद आता है। ऐसे एक इंसाइट मिलता है कि उसमें मैं वो मूड में मैं महीना भर रह सकता हूँ, कि जस्ट ऑन दैट। लाइक एक बार मैं सपोज, अभी आपको मैं बोला ना, न सांपराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यंतम वित्त मोहेन मूढ़म, वो मुझे 1 साल के लिए मेडिटेशन के लिए आनंद ला सकता है, उतना उसमें मीनिंग है। और अभी जो मैं ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक वर्ष कहा कि बुक्स थ्रो कर दो, सब किताब, सब पुस्तक थ्रो कर दो, आई मीन ये क्या कह रहा है, लाइक दैट। द लास्ट वन पुराण, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन पुराण के बारे में होता है। फर्स्ट थिंग, पुराण का एक रोल ये है, पुराण का रोल तो डेफिनेशन वेरी क्लियर है, वो मैं अभी नहीं कहता। नहीं, एक मिनट, पुराण पे भी मत आइए। अच्छा ठीक है, आपको उपनिषद में बीच में टोक दिया था जब आप गीता की बात कर रहे थे ना। नहीं, मैं पुराण का डेफिनेशन, तो उपनिषद का सिंपली सूत्र इज लाइक राइटिंग अ फॉर्मूला बिफोर द एग्जाम जैसी वाली बात है, समरी। उपनिषद इज लाइक अ माइंड मैपिंग चार्ट, माइंड मैपिंग करके पूरा समरी किया है। एक बार देखेंगे तो हम सब देख सकते हैं, लेकिन जिसने किया नहीं उसको समझ में नहीं आएगा, वो सूत्र भी समझ में नहीं आएगा। नाउ पुराण में क्या है, पुराण इज लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। क्योंकि जैसे देख, आप अभी देखो, हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रश्न उत्तर का समय आएगा तो लोग आके और कुछ प्रश्न पूछने लगते हैं, जो आज का विषय भी नहीं है उसमें प्रश्न पूछने लगते हैं। ये आपको पुराण में मिलेगा।
ये जरूर पुराण में मिलेगा आपको। मैं महाभारत में भी आता है थोड़ा सा कि कैसा होगा कि आप जब आप बता रहे, जैसे कि हमने अभी कहा ब्रह्म बिंदु उपनिषद वगैरह करके करके, तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद सब्जेक्ट नहीं था। ये पलालमिव धान्यार्थी त्यजेत ग्रंथम अशेषता, ये पॉइंट कहना महत्वपूर्ण था मेरे लिए। लेकिन कोई सुनने वाला अभी प्रश्नोत्तर में पूछेगा, अच्छा नीलेश जी या नीरज जी, मुझे ना ब्रह्म बिंदु उपनिषद का एक श्लोक के बारे में प्रश्न है, तो हमें कहना पड़ेगा भाई आज का ये विषय नहीं है। लेकिन पुराण जनरली नहीं कहता। आप युधिष्ठिर और भीष्माचार्य का संवाद देखिए महाभारत का, वो तो उनका उद्देश्य क्लियर था। लेकिन पुराण में ऐसा बात चलते चलते सुत गोस्वामी कह रहे, शुक गोस्वामी कह रहे, तो परीक्षित महाराज हो या जो कोई पूछने वाला हो बोलता है कि हाँ नहीं, आपने जो अभी अलम्बुश का चरित्र कहा, तो मुझे प्रश्न आता है कि अलम्बुश को ऐसा क्यों हो गया ना। वो अलम्बुश की कथा जो ऋषि कह रहे हैं, उनका उद्देश्य कुछ अलग था। एक वो मेटाफोरिकल या कुछ बात एक्सप्लेन करने के लिए वो कथा कह रहे थे। लेकिन जो उधर शिष्य या कोई जो ऑडियंस में बैठा है, वो बोलता है नहीं, मुझे अलम्बुश के बारे में, वो जो एक कुछ मुकुट पहनते थे, उसके बारे में मुझे प्रश्न है। तो मेनी टाइम्स यू विल फाइंड द जो नैरेटर है वो उसका भी उत्तर दे देता है, तो डाइग्रेस होके चली जाती है ना। लोग कहेंगे तो फिर ये इफेक्टिव नहीं है, फिर इतना डाइग्रेशन होगा तो। मेरी पत्नी मुझे कंप्लेन करती है कि बोलते कि तू इतना डाइग्रेस हो जाता है कि मेन सब्जेक्ट ही तो बोलता नहीं। नो, बट शी आल्सो एडमिट्स कि मैं, शी विल एडमिट नाउ, शी सेज कि नहीं, ये ट्रू है कि वो डाइग्रेस होता है, बट ही नेवर फॉरगेट्स द मेन सब्जेक्ट, ऐसा भी मुझे वो कॉम्प्लीमेंट देती है। नाउ जोसेफ कैम्बल करके जो एक अमेरिका में बड़े इंटेलेक्चुअल होके गए, बहुत ही अच्छे हो गए, मुझे बहुत वो अच्छे लगते हैं। मैंने उनका सब एवरी बुक आई हैव रेड इट, मल्टीपल टाइम्स आई हैव रेड इट। वो कहते हैं कि बेस्ट इंस्ट्रक्टर्स, बेस्ट टीचर्स आर मास्टर डाइग्रेसर्स, ऐसा उनका कोट है। बेस्ट टीचर्स आर मास्टर डाइग्रेसर। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुराण का जो स्वरूप है वो ऐसे तरफ का है। हमें लगता है कि वो कहाँ डाइग्रेस होके चला गया। इवन महाभारत में जो उपाख्यान आते हैं वो ऐसे ही होता है कि चल क्या रहा है यार, मैं महाभारत का स्टोरी पढ़ने आ रहा हूँ, और क्या क्या मैं पढ़ रहा हूँ, मंदपाल का कथा पढ़ रहा हूँ या और कुछ पढ़ रहा हूँ। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपको जो महाभारत का जिसका रियल पर्पस है, जिसके लिए महाभारत लिखी गई, उसका ही वो एनफोर्स कर रहे हैं, उसको ही वो री एनफोर्स करने के लिए कर रहे हैं। तो पुराण का जो स्वरूप है वो फिल इन द ब्लैंक्स जैसा है। देन ट्राई टू मेक अ कोहेसिव नैरेटिव, कि किसी ने कुछ डाइग्रेसरी प्रश्न पूछा तो उसका उत्तर दे देते हैं। उसका भी कारण ये है कि उसका उत्तर नहीं दिया तो वो आदमी ना आपको सुन ही नहीं रहा है, वो आदमी वही बोल रहा है कि मुझे वो प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा करके उसको उत्तर देने के लिए वो दे रहा है। जैसे बच्चों को बोलते हैं हाँ बेटा बोल, सर हमें स्कूल में कि मुझे छुट्टी मिलेगी क्या, इज इट ओके, लाइक इज फ्राइडे हॉलीडे। तो जब तक आप उसका उत्तर नहीं देंगे तब तक वो आदमी फ्राइडे में अटक के पड़ा है, इसलिए उसका उत्तर दे दो कि नहीं फ्राइडे हॉलीडे नहीं है या फ्राइडे हॉलीडे। सो दैट्स व्हाट दे डू। अनदर वन, टू अदर थिंग्स पुराना डू, इसलिए कंफ्यूज भी हो सकते हैं कि इट्स लाइक अ डॉक्यूमेंटेशन। जैसे कि श्रुति, लाइक हम श्रुति कहते हैं कि कैसा, व्हाट इज हर्ड, लिटरली व्हाट इज हर्ड। इतिहास इज व्हाट लिटरली हैपेंड, लाइक इति ह आस, और पुराना इज व्हाट इज रिमेंबर्ड। जब कोई चीज के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, जैसे कि एक इन्वेस्टिगेटिव केस होती है, लाइक क्रिमिनल केस, नॉट टू कंफ्यूज पुराना विद दैट, और कुछ पता नहीं है, कुछ एक एक्सीडेंट हो गया, तो पुलिस आके क्या कहता है, पुलिस आके क्या कहती है, हिंदी में क्या कहती है, मराठी में पुलिस ही बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है तो पुलिस आके क्या कहती है कि भाई इधर कौन था, किसी ने देखा। तो नाउ व्हेन दे डू अ डॉक्यूमेंटेशन, वो क्या करते हैं, बिकॉज नथिंग इज नोन, कुछ भी पता नहीं है, तो जिसको कुछ, वो एक कोई शॉपकीपर होगा, बोला कि हाँ मैंने एकदम स्क्रीचिंग साउंड सुना और ये मैंने गाड़ी को ऐसा देखा, तो वो लिख देता है रिपोर्ट में। दूसरे किसी ने कुछ कहा, वो भी लिखा जाता है। ये सब लिखा, ये डॉक्यूमेंटेशन, जिसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं है उसका डॉक्यूमेंटेशन, वो भी पुराण में हो जाता है। दैट इज द रीजन व्हाई वी फाइंड मेनी टाइम्स कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स इन पुराण। कोई एक पुराण में एक कहा है, दूसरे पुराण में कुछ और कहा है, एक पुराण में भी कोई अलग अलग तरह के स्टेटमेंट्स कॉन्ट्राडिक्टरी और अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट आ जाते हैं। उसका कारण ये है कि दे आर ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट एनीथिंग दैट इज रिमेंबर्ड। ओके, और थर्ड जो बात वो मैंने ऑलरेडी कह दी कि पुराण का उपयोग क्या होता है कि परार्थानुमान, जो एक कॉम्प्लेक्स इक्वल टू एमसी स्क्वायर है, वो लोगों के समझ में शायद आए या ना आए, लेकिन भागवत पुराण की जो कुकुदमी की जो कथा आती है, कि वो उस कुकुदमी अपना डॉटर के लिए ब्रह्मा के पास, इंद्र के पास चला जाता है, उससे इक्वल टू एमसी स्क्वायर और रिलेटिविटी का लोगों के समझ में आ जाएगी, रिलेटिविटी का क्या है, राइट। तो लोगों को सिंपल कहने के लिए भी पुराण का निर्माण हुआ है। इट इज फुल ऑफ, एक्चुअली हम डिपेंडिंग ऑन द टाइम विल टेक सम वेरी गुड एग्जांपल्स कि पुराण का नॉलेज जो है, पुराण का जो ज्ञान है, वो बाय एनी स्टैंडर्ड ऑफ इमेजिनेशन बिल्कुल कम नहीं है, उपनिषद से कम नहीं है, बिल्कुल वेद से कम नहीं है। उसके कहने की पद्धति अलग है।
अच्छा, इस पे जब हम चर्चा करते हैं तो जनरली मैं एक जो कमेंट सुनता हूँ कि पुराण जब हम पढ़ते हैं तो कई बार लगता है कि इनमें इतनी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं हम्म, कि मान लीजिए कि एक फॉर्म ऑफ भगवान की बात करें, मान लीजिए विष्णु की बात करें कि हम्म, उसमें शंकर को बुरा बोल दिया, शिव को हम्म, बुरा बोल दिया, हम्म, शिव पुराण में उसमें विष्णु को बुरा बोल दिया। हम्म, तो उससे उनको लगता है कि उनका जो विश्वास है वो थोड़ा डूल जाता है इससे कि यार हाँ, ये किताबें हैं भी कि नहीं। करेक्ट करेक्ट। तो ये क्या ये भी उसी अब्राहमिक टेम्पलेट का रिजल्ट है जो हमने डाउनलोड कर रखी है? हाँ, ओके, तो वेरी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। उसमें पुराण किस लिए लिखे गए और पुराण का क्या उद्देश्य था, एटलीस्ट द ओरिजिनल पुराण काम कहेंगे, बिकॉज पुराण तो एडिशन होते रही है, राइट, एडिशन। अभी भविष्य पुराण में आपको इंदिरा गांधी भी मिल जाती है, मोरारजी देसाई भी मिल जाते हैं, इफ लोगों को हम्म पता नहीं है। मोरारजी हम्म देसाई मिल जाते हैं, इंदिरा गांधी, नेहरू, राजा शिवाजी, सब मिल जाते हैं। हम्म ओके, हमारे सनातन नित्य नूतन ट्रेडिशन है ना। तो एडिशन चलती रहती है। नाउ हम्म दिस इज वेयर पीपल नीड टू अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि ये कुछ देखो, हमें, मैंने आपको जब कहा मोरारजी देसाई है तो आपको आश्चर्य लगा, राइट। हम्म लेकिन लेकिन जब हम कहेंगे कि उसमें भागवत पुराण में नंदा आ जाता है, परीक्षित से नंद का वर्णन है, महापद्म महापद्म नंद का वर्णन है, तो उसमें हमें कुछ हम्म लगता नहीं, वो तो एक राजा का वर्णन है। तो महापद्म नंद का वर्णन में हमें आश्चर्य नहीं लग रहा है, तो शिवाजी का नाम आते हुए आश्चर्य क्यों लगना चाहिए? हम्म राजा शिवाजी की बात कर रहा हूँ 400 ईयर्स अगो। बिकॉज पुराण का जो पुराण, ये जब हमको स्मृति ग्रंथ कहते हैं, तो स्मृति ग्रंथ इन द सेंस ऑफ अ मेमोरी यू कैन से। तो स्मृति ग्रंथ का उद्देश्य ये है कि आप अपडेट करते रहिए, इसलिए उसमें एडिशंस तो हुई है और होना ही चाहिए, आई मीन दैट इज बाय डेफिनेशन। लेकिन जब मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी जैसे लोगों के एडिशन होते गई, तब तक तो हम हमारे लोगों पे वेस्टर्न अब्राहमिक रिलीजन्स का इफेक्ट तो 1000 साल पहले से हो रहा है। हम्म उससे जो कलुषित मन होके बैठा है, तो वो जो मन को जो डिरासिनेट हुआ है, तो आएगा ना, उसके लेखक के उसमें भी आएगा वो, हाउ ही विल प्रेज इट। कोई मोरारजी देसाई को भी अवतार बना देगा, आई मीन दैट इज ऑल पॉसिबल, यू नो। सो वी हैव टू डू दैट। बट सॉरी, मैं भूल गया इसमें, आपका पहला प्रश्न क्या था, ये लास्ट अभी का राउंड में आपने क्या पूछा था मुझे? हाँ, मैं ये कह रहा था कि कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिल जाते हैं तो उनकी जो आस्था है वो कई बार डोलने लग जाती है कि यार हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको। हाँ, करेक्ट करेक्ट। नाउ ये चीज क्या है, सो दैट्स अ वेरी जेन्युइन पॉइंट, जो पूछते हैं कि हमारा आस्था ये हो जाती है। बट द पॉइंट इज, आप कुछ भी चीज पढ़ो तो भी आपको उसमें ऐसे मिल सकते हैं, आपको कॉन्ट्राडिक्टरी चीज मिल सकते हैं, एक एक ग्रंथ में ही मिल सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रामायण का अगेन देता हूँ, कि रामायण में ही एकदम सिंपल बात है, उसमें तो कोई फाइट करने की भी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी फाइट होती है, और मैं कभी कहूंगा फाइट होनी भी जरूरी है, बिकॉज महाभारत का एक्यूरेट डेटिंग होने के लिए वो फाइट जरूरी है। बट जनरल, सॉरी, रामायण की, लेकिन राम भगवान का चरित्र और उसके जो वर्च्यूज है, वो समझने के लिए, वो राम कितने, उनकी आयु क्या थी जब वो वनवास में गए, वो कोई सवाल नहीं है, वो कोई इतना बिग प्रॉब्लम नहीं। लेकिन वही वाल्मीकि रामायण में आपको दो सेट्स ऑफ एविडेंस मिल जाते हैं, वही वाल्मीकि रामायण। मैं तो, लोग कहते हैं कि उससे हमारा भाई बुद्धि भ्रम हो जाता है। वो बुद्धि भ्रम होना ये आपका प्रॉब्लम है, ये पुराण का प्रॉब्लम नहीं है, ये रामायण का प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रामायण में आपको दो सेट ऑफ एविडेंस मिल जाते हैं, कि एक सेट ऑफ एविडेंस आप लेंगे तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम की आयु 17 या 18 ईयर ओल्ड ऐसी थी जब वो वनवास के लिए निकले। वही वाल्मीकि रामायण में, और एक जगह नहीं है, इट इज स्प्रेड थ्रू आउट रामायण, थ्रू आउट वाल्मीकि रामायण, दोनों तरफ के रेफरेंसेस। वही वाल्मीकि रामायण में दूसरा ऐसा सेट ऑफ रेफरेंसेस आते हैं, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि जब भगवान राम वनवास में निकले तो उनकी आयु 25 थी, 25 थी। और मैं उसमें आज वो सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन तो नाउ ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गई, लोगों का कंफ्यूजन, भाई अभी क्या करें, अब क्या करें करके आप ऐसा बैठेंगे तो कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। लेकिन आप फिर उसका अध्ययन करने लगोगे, यू नो, ग्रंथम अभ्यस्य मेधावी ज्ञान विज्ञान तत्परा, विद दैट स्मार्ट इंटेलेक्ट, विद सेंस ऑफ अर्जेंसी आप करोगे तो आपको उत्तर मिल जाएगा। आई हैव रिटन अ ब्लॉग लाइक व्हाट इज एज ऑफ रामा एंड व्हाई डज इट मैटर, एंड आई हैव शोन ब्यूटीफुली व्हाई इट इज 17 एंड 18, व्हाई इट इज नॉट 25। वाल्मीकि रामायण की साक्ष्य लेके ही, बिकॉज आप उसका मंथन करोगे तो जैसा माखन साइड में आ जाता है, वैसा आपको माखन मिल जाएगा। सो बट टू आंसर दैट क्वेश्चन, यस, आप सिर्फ ब्लाइंड, ये जो है वो भी अब्राहमिक ट्रेडिशन का प्रिंसिपल है कि भाई आप एक जगह में पढ़ा, मैंने कहा तो पढ़ा, और आप तो नीरज जी कुछ अलग कह रहे हैं, ये कैसा होगा?
The person is saying, I'm going to trust blindly that whatever I read somewhere, then Neeraj ji. That is the problem. ठीक है, नीरज जी रॉन्ग भी हो सकते हैं, नीलेश रॉन्ग भी हो सकता है, पुराण करेक्ट होगा, या जो कुछ आप कहाँ पढ़ा न्यूज़पेपर में वो भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन यू हैव टू यूज योर ओन इंटेलेक्ट. तो फाइनली इट इज गोइंग टू कम टू यू. वो घूम के हम फिर भगवत गीता पे आना पड़ेगा हमें. भगवत गीता में सत्य, सत्व बुद्धि, तम बुद्धि, रजस बुद्धि की बात करते हैं. देखो ये कल की मैं डाइग्रेशन ले रहा हूँ. कल की एक बात बता रहा हूँ. एक हमारे इंडियन क्या कहे हम इस शब्द का होता है, वन इंडियन लेडी wrote to me. Her family had gone to धोलावीरा, जो गुजरात में है, जो हमारी आर्कियोलॉजिकल साइट. और उनका एक 9 साल का सन है और 6 साल की बेटी है. और वो जो गाइड था उधर, वो गाइड उनको दिखा रहा था. तो ये प्रश्न पूछ रहे थे कि क्या और कोई कुछ महाभारत का एविडेंस यहाँ मिलता है क्या, रामायण का एविडेंस मिलता है क्या. वो गाइड ने कहा कि ये जो धोलावीरा साइट है वो 5000 बीसी से 2000 बीसी वाली साइट है, और महाभारत रामायण 2000 बीसी के बाद में हो गए, इसलिए इधर एविडेंस मिलने का संभावना नहीं है. इधर इसलिए देयर इज नो महाभारत और रामायण एविडेंस हियर. नाउ इसलिए फन की बात कर रहा हूं. तो एक गाइड ने बोल दिया, जो 9 साल का जो बच्चा था, नाउ ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बुद्धि से एज का संबंध नहीं है. तो 9 साल के बच्चे ने वो गाइड को क्वेश्चन किया. 9 साल के बच्चे ने गाइड को क्वेश्चन किया यूजिंग माय बुक्स, जो उसने पढ़े. 9 साल के बच्चे ने मेरे बुक्स पढ़े हैं. उसने वो गाइड को क्वेश्चन किया कि दिस कैन नॉट बी करेक्ट. I'll give the evidence. This Mahabharata happened long time before this. No, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो 9 साल के बच्चे के अगेंस्ट नाउ 39 साल के भी बच्चे हैं, 49 साल के बच्चे, 59 साल के बच्चे हैं. बच्चे हैं मीन्स बुद्धि में, बाल बुद्धि, यू नो, कि उनकी फॉरगेट तो अग्री डिसएग्री तो लंबी बात है. उनके समझ में नहीं आता कि जो 9 साल के बच्चों को जो समझ में आ रहा है, कॉम्प्रिहेंड हो रहा है, मेरे बुक पढ़ के साक्ष्य, वो 40 साल के बच्चे को समझ में नहीं आ रही है. तो बुक में है वो है, वो आपको कैसा लेना है उसके ऊपर फर्क है. और उसमें एक छोटा सा आपने जो कहा था कि क्या ऐसा है क्या कि पुराण जो है वो सत्व, सम पुराणास आर इन सत्व मोड, अदर पुराणास आर इन राजस मोड, ऐसे भी आपने जो सुना, मैंने भी सुना है बहुत बार. और एक कोई तमस मोड है ना. मैंने उसका इफ आई स्टार्ट गिविंग एक्सप्लेनेशन तो और लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा. लाइक सपोज मैंने कहा कि ये पुराण तमस मोड में है, तमो कैटेगरी में समझाता है, तो भाई तू मुझे नीचे, मेरा जो फेवरेट पुराण है उसको तो नीचे रख रहा है. ऐसा नीचे कुछ नहीं है उसका. मैं विदाउट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ अ पुराण, मैं एग्जांपल देता हूं कि आप दिन भर अच्छे तरह काम किया है, स्वधर्म किया है, यू नो, पूरा आपका धर्म के अनुसार काम किया है. उसके बाद व्हेन यू आर टायर्ड, एग्जॉस्टेड एंड यू गो टू बेड, आप जो निद्रा लेते हो वो इन अ वे तमस है. आप उसमें एकदम पूरा कुछ कृत्य करने रहे हो, यू नो, लेजी जैसे पड़े हो, स्नेक जैसे पड़े रहे हो करके. लेकिन दैट तमस इज नॉट बैड. दैट तमस इज वेरी डिवाइन. दैट तमस इज वेरी पवित्र है. वो निद्रा पवित्र है. तो ऐसा कभी मत सोचना नहीं चाहिए. लोग जब कोई लोग डिस्कशन करे कि ये पुराण तमो कैटेगरी में आता है, ये पुराण राजसी कैटेगरी में आता है, ये पुराण सत्व कैटेगरी में आता है, नहीं, हर एक का अपना अपना महत्व है. सिर्फ सत्व करके हिमालय में कोई आदमी बैठेगा और कुछ फाइट नहीं करेगा धर्म रक्षा के लिए, क्षत्रिय जैसा फाइट नहीं करेगा, तो जो एंटाई सनातनी जो फोर्सेस है वो फाइनली जो शांत हिमालय में बैठा है उसको शांत हिमालय में बैठने नहीं देंगे. तो किसको तो राजसी वृत्ति का भी जरूरत है, राजसी वृत्ति की भी जरूरत है, तामसी वृत्ति की भी जरूरत है. इट हैज टू बी इन द राइट बैलेंस. जैसे कि आयुर्वेदा का कफ वात पित्त, ऐसा नहीं कि कफ नहीं चाहिए और वात नहीं चाहिए और पित्त नहीं चाहिए, वो सब चाहिए. इट्स इन द राइट कॉम्बिनेशन. सो इसलिए है. तो इट्स लाइक पीपल सी, यू डोंट चूज. किसी को कुछ एक पर्टिकुलर ग्रंथ क्यों अच्छा लगता है उसका भी एक कारण है. इट इज राइट फॉर दैट पर्सन, देश काल पात्र. इट इज राइट फॉर दैट पर्सन एट दैट टाइम फॉर हिज और हर प्रोग्रेस. ठीक बात है. क्योंकि इसमें भी कई बार लोग उनका अहम को चोट पहुंच जाती है कई बार, कि जब आप बोलते हैं कि मेरा तो ये फेवरेट ग्रंथ है, तो मैंने देखा बहुत बार लोग उससे हर्ट हो जाते हैं कि यार मैं तो इसको मानता था, आप इसकी बात कर रहे हो. तो विच अगेन इज कभी कभी ऐसा लगता है कि बचकानी बात है. लेकिन चलिए, अच्छा, एक प्रश्न जो हमारा बीच में जिसका उत्तर नहीं मिला, कि अब क्या नए उपनिषद या नए पुराण नहीं आ सकते? नए पुराण आ सकते हैं, और मैं तो कहूंगा आने चाहिए. उसके मैं कोई एग्जाम्पल्स देना है तो मैं समझ लो कहूंगा, एग्जाम्पल बहुत है, तो ऐसा नहीं कि मैं जो नाम ले रहा हूँ वही है. ये इलस्ट्रेटिव नेम है. कि जैसे हमारे मित्र संजय दीक्षित जी ने, आपके भी मित्र हैं, वो भगवान कृष्ण पे ट्रिलॉजी जैसा
गोपेश्वर कृष्ण, एक ये इन अ वे यू कैन से पुराण, आई मीन उसको आप क्या नाम दे वो बात अलग है, पुराण नाम दे दो या कुछ ये दे दो, लेकिन वो पुराण ग्रंथ जैसे है। हमारे जो आजकल के इसमें बहुत सारे जो उन्होंने काम किया, बहुत सारे लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन होके बैठे, बहुत सारे लोग उनको क्रिटिक भी करते हैं। सी आपने कुछ अच्छा काम किया तो आपको क्रिटिसिज्म तो होगा ही, दैट इज गिवन, क्रिटिसाइज होगा, क्रिटिसिज्म होगा, आपको नाम रखे जाएंगे। तो हमारे मतभेद हो सकते हैं, मनोभेद नहीं होनी चाहिए ऐसे। इसमें जो मेरे लिए वो मैं इंस्पिरेशन समझता हूँ। ऐसा नहीं कि आई विल अग्री विद हिम ऑन एवरीथिंग, ऐसा नहीं कि कोई डिसएग्रीमेंट भी है, ये पहले इसलिए कह रहा हूँ नाम लेने के पहले क्योंकि एकदम लोगों को होता है। जैसे राजू मल्होत्रा जी फॉर एग्जाम्पल, टू मी इज अ इंस्पिरेशन। तो राजू मल्होत्रा जी ने जो बुक्स लिखे हैं, जो सीरीज ऑफ बुक्स लिखे हैं, और मैं ऐसे ही भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो बहुत और लिखे। और जो लिखते हैं ना, एवरी बुक हैज अ सर्टेन वेरी शार्प पॉइंट ऑफ व्यू, देयर इज समथिंग दैट ही वांट्स टू ड्राइव द पॉइंट। ऐसा नहीं कि वो कॉम्प्रिहेंसिव है, ही वांट्स टू शो एक लाइट, आप कह सकते हैं कि उससे लोग इंस्पिरेशन लेके आगे कुछ करें। ऐसा नहीं कि दैट इज द एंड ऑफ इट। जैसे कि मुझे उनका जो पुस्तक अच्छा लगता है वो, आई मीन बाकी भी अच्छे लगते हैं, बट आई एम सेइंग बीइंग डिफरेंट, आई फाउंड दैट टू बी वेरी रिफ्रेशिंग एज अ करके। तो ये आप उसको पुराण कहिए, आप उसको ग्रंथ कहिए, ये सब लोगों को मुझे क्या बोलते आ सकते हैं, सेल्फ प्रेज में भी मुझे प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जो अभी तक के जो 3 पुस्तक लिखे हैं, आई कंसिडर दैट, आई मीन मैंने लिखे है राइट, बट आई कंसिडर दैट ऑनेस्टली पार एक्सलेंस बुक ऑन इतिहास, भारतीय इतिहास। और मैं ये क्यों कर सकता हूँ? लोग बोलेंगे अरे भाई खुद को ही अभी तो करने लगा नार्सिस्ट, इससे ज्यादा नार्सिस्ट कौन हो सकता है? मैं बोल रहा हूँ ये आप खुद को नार्सिस्ट लगेगा इफ यू आर थिंकिंग यू हैव डन इट। मुझे ऐसा लगता ही नहीं मैंने किया। मेरे देखो इधर मैं इतना कह रहा हूँ, अभी ये मुझे तो बाय हार्ट बुक है, लेकिन मेरे पास इधर मेरा बुक रहता है। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ता हूँ, आई रीड द बुक प्रैक्टिकली डेली, और आई जस्ट लाइक दूसरे किसी ऑथर का पढ़ा जैसा कि अरे दिस इज ब्रिलियंट। like how can you be so narcissist? Well, it's not narcissism actually. आपसे कोई हायर पावर करके लेती है, आपको भी उसका समझ में नहीं आती। मुझे इसलिए सब्जेक्ट पे आकर के कहता हूँ, अभी तक मुझे अभी 11 इयर्स हो गए। वो पहला जो अभी मैंने आपको बुक दिखाई जो व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन, और ऐसा में मेरा ये दावा नहीं है कि ऐसे कोई प्रश्न होंगे कि जिसका उत्तर मैंने उसमें दिया नहीं है ना, ऐसे प्रश्न हो सकते हैं कि जिसका उत्तर मैंने नहीं दिया है। बट फॉर मोस्ट पार्ट, स्पेशली क्वेश्चंस ऑफ अ वेरी हाई कॉम्प्लेक्सिटी, 11 इयर्स का मेरा अनुभव यह है कि ऐसा कोई प्रश्न अभी तक महाभारत के डेटिंग के बारे में और स्पेशली एस्ट्रोनॉमी एविडेंस पे आया नहीं है कि जिसका उत्तर वो बुक में नहीं है। यानी कि जो जो प्रश्न पूछा गया उसका ऑलरेडी वो प्रश्न का उत्तर वो बुक में है। ये मुझे सरप्राइज हो जाता है, दैट सरप्राइजेस मी, बिकॉज व्हेन आई रोट इट, मैं तो सोच रहा था कि ये प्रश्न मुझे है करके मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ, ये प्रश्न मुझे है करके मैं इसका उत्तर दे रहा हूँ। सो ये हमारे हाथ से हो जाता है। इवन इफ यू आस्क, गो टू राजू मल्होत्रा एंड यू आस्क हिम टू राइट टुडे, ही मे नॉट एबल टू राइट बीइंग डिफरेंट टुडे, बिकॉज द थिंग इज ही हैज मूव्ड ऑन, he has moved on. So I'm saying आपका प्रश्न का उत्तर कि नए उपनिषद क्या लिखे जाएंगे या लिखने चाहिए, ऑफ कोर्स। मैंने आपको उपनिषद का डेफिनेशन क्या दिया, माइंड मैपिंग। आज मैं बैठ के आपका मैं वीडियोस देखता हूं, मैं नीरज अत्री जी क्या कर रहे हैं, एग्जैक्टली व्हाट इश्यूज ही इज एड्रेसिंग, हमारे पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी क्या कर रहे हैं, संजय दीक्षित जी क्या कर रहे हैं, राइट? आई मीन वी कैन गो एंड डू, राजू मल्होत्रा जी, वी कैन डू अ गुड समरी ऑफ what people have done. By the way, did you see that article? अभी एक किसी ने क्या लिखा मुझे, वो हितवाद या कुछ इसमें आया था, और आप और मेरा फोटो नेक्स्ट टू ईच अदर था उधर एक हितवाद में करके, उसमें कुलश्रेष्ठ जी भी थे करके, मुझे वो याद आ गया। और राजवेदम हमारे हम कॉर्नर में रखा था उन्होंने, लेफ्ट कॉर्नर में, बॉटम कॉर्नर में। सो आई एम सेइंग, सी दिस इज अ वेरी फैसिनेटिंग थिंग कि वो जो जिन्होंने लिखा उनका नाम भी मुझे पता नहीं, वो मुझे न्यूज़पेपर भी याद नहीं आ रहा था, हितवाद। देन माय फ्रेंड फ्रॉम नागपुर सेड इट इज अ पेपर फ्रॉम नागपुर, हितवाद। तो कोई हमारा वर्क देख रहा है एंड नाउ ही रोट अ समरी। तो बेसिकली इफ यू टेक दैट आर्टिकल, इट इज लाइक दैट सूत्र आप कह सकते हो, या वो उपनिषद है। ही हैज मेड अ क्विक समरी ऑफ आज क्या चल रहा है। आप उसको पुराण भी कह सकते हो चाहिए तो। सो नए पुराण नए उपनिषद लिखे जाएंगे क्या? उसका आंसर यस है, और वो लिखने जाने भी चाहिए। सनातनो नित्य नूतना, उसमें होना ही चाहिए जी। लेकिन उसमें फिर ऐसा होता है कि जब हम ये बात बोलते हैं जैसे स्मृति लिखी जानी चाहिए, तो लेकिन उपनिषद में और पुराण में, पहले अगर हम उपनिषद की बात करें, आज 100 लोग बैठ जाते हैं और 100 लोग बोलते हैं कि हमने ये उपनिषद लिखा है, तो हम उसको उपनिषद की कैटेगरी में क्यों मानेंगे? उसे आपद ग्रंथ कैसे मानेंगे? ये उसमें समस्या आ जाएगी। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, वंडरफुल प्रश्न। अगेन फॉर दिस आई विल गो बैक टू ऋग्वेद फॉर 1 minute।
आजकल हमें ऋग्वेद क्या है समझ में नहीं आता। व्हेन आई एम सेइंग हमें समझ में नहीं आता, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों को इमीडिएटली ऐसा न्यूज़पेपर पढ़ा जैसा करके समझ में नहीं आने वाला। उसके लिए थोड़ा एफर्ट्स लगेंगे, तपस्या लगेगी, इन दैट सेंस नहीं समझ में आता। लेकिन आपको कोई ऐसा सनातन धर्म में ऐसा आदमी नहीं मिलेगा कि वो बोलेगा कि ऋग्वेद का कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है या ऋग्वेद क्या फर्क पड़ता है। नाउ सम इडियट विल से दिस, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ, आई एम टॉकिंग ऑफ पीपल हु विद सम इंटेलेक्ट, बेसिक मिनिमम लेवल ऑफ इंटेलेक्ट मस्ट बी देयर, नाउ द पॉइंट इज, शायद उसको शायद क्या ऑलमोस्ट कॉन्फिडेंस से उसको समझ में नहीं आता अनलेस विदाउट द हेल्प ऑफ अ ट्रांसलेशन। एंड ये मेरी परिस्थिति है, आपकी भी परिस्थिति होगी क्या, शायद नहीं होगी, लेकिन मदद लगती है। लेकिन आपको भी इन अ वे प्राइड फील होता है ऋग्वेद के बारे में, नाउ वंस यू गो इनसाइड यू सी व्हाई यू शुड फील प्राउड कि उसमें, जैसे मेरे को रिसर्चर रूपा भाटी जी उसमें काम करती है, हमारे बहुत डिस्कशन होते हैं उनके और मेरे, वी फील सो फैसिनेटेड, हम भूल जाते हैं, खाना खाने भूल जाते हैं हम। आई मीन वी डू इट ऑन अ जूम या इवन कॉल पे, इतना फैसिनेटिंग है। द पॉइंट इज, ऐसा ग्रंथ ऋग्वेद जैसा कि जिसका अभी आजकल हमें समझने में प्रॉब्लम है, लेकिन स्टिल वी हैव प्रिजर्व्ड इट। मैं आपके प्रश्न का ही उत्तर देने आ रहा हूं, लेकिन मेरे डाइग्रेसिव फैशन से मैं आ रहा हूं, शायद समझने में प्रॉब्लम होते हैं, वो हम हमारा नंबर 1 ग्रंथ मानते हैं, हमारे धर्म ट्रेडिशन का नंबर 1 ग्रंथ मानते हैं। इसलिए मैं आपका जो प्रश्न है उसका उत्तर देता हूं कि क्या कोई आज आदमी एक लिखे, नीलेश हो गए कुछ लिखे और कहे नीलेश उपनिषद, तो क्या हम उसको उपनिषद मानेंगे? वेल, दैट उपनिषद विल बी shredded to pieces. It will be critiqued and criticized by people. It should be. And whatever doesn't stand, that palalamiva dhanyarthi, if all it has is a husk and no grains, then it will be forgotten, it will be destroyed, it will be thrown away, people will not take it seriously. थोड़ा समय के लिए लगेगा, इंपॉर्टेंस हो रहा है न्यूज के लिए, हाई व्यूज, नंबर ऑफ टिक्स एंड क्लिक्स एंड लाइक्स, व्हाटएवर नॉनसेंस के लिए वो होगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इट विल नॉट लास्ट। ऋग्वेद का जो समय है, ऋग्वेद के अंदर के जो साक्ष्य है, उससे अभी जो रूपा भाटी जी, मेरा और बहुत अभी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, हमारा जो संशोधन हो रहा है, इट इज टेकिंग अस टू सच अ डीप एंटिक्विटी। हमारे लोग मानेंगे नहीं, इतनी डीप एंटिक्विटी हो रही है। 200, वी आर टॉकिंग ऑफ 100,000 years ago, 200,000 years ago, 250,000 years ago। अच्छा, हाँ, तो वो मानने न मानने की बात ठीक है। वो मुझे किसी ने कहा, नीलेश जी आप तीनों बुक पढ़ने के बाद योर वर्क इज ग्रेट, बट हमारे इंडियन इतने डिरेसिनेटेड हो चुके हैं कि 300 years लगेंगे, ऐसे एक आदमी ने मुझे कहा। उनको समझने के लिए 300 रहेंगे, 300 years के बाद आपका गौरव होगा। इट डजंट मैटर। ऋग्वेद हजारों सालों के बाद अभी हमारे पास है। सो टू आंसर द क्वेश्चन, जो जिसको करना है वो कर सकता है, जिसको भ्रम पैदा करना है वो भ्रम पैदा कर सकता है। इट्स अ वेरी सैड थिंग, बट इट विल बी, उसका दोहन होगा, उसका मंथन होगा, एंड व्हाटएवर पैसेज द टेस्ट विल सर्वाइव, others will be forgotten. Last week का न्यूज़पेपर is forgotten. नसीम निकोलस तालिब का एक अच्छा कोट है कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बंद करना है ना, तो वो कहते हैं कि लास्ट वीक का न्यूज़पेपर निकाल के पढ़ो, उसमें जो कहा जाता है वो कितना रॉन्ग है, कितना वेस्टफुल है, कितना यूजलेस है, और कोई आपको पता करने की जरूरत भी नहीं थी। So it's the same thing. Many of the books, they are useless. They will be forgotten. ठीक बात है जी। अच्छा, अब ये कभी दर्शक थे हमारे, वो पूछ रहे हैं कि क्रिटिसाइज किस बेसिस पे करेंगे उसे? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा प्रश्न है। उसके लिए हमारे पास दर्शन शास्त्र है। दर्शन शास्त्र में 6 प्रमाण कहे हैं, राइट? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, आगम, अनुपपत्ति, अनुपलब्धि, राइट? उपपत्ति, सब है। उसके बेसिस पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल ले लो। इसलिए शंकराचार्य ने जो कहा है, ज्ञानम न पुरुष तंत्रम किंतु वस्तु तंत्रम। जो ज्ञान है, वस्तु का जो ज्ञान है, वो किसी एक पर्सन के ओपिनियन पे, उसकी स्टेटस क्या है, इट इज द अथॉरिटी फैलेसी। शंकराचार्य हैज कॉल्ड इट आउट। अथॉरिटी फैलेसी से कुछ नहीं चलता। कोई स्वामी जी होके गए, कोई संप्रदाय के मुख्य होके गए, उससे कुछ नहीं है। उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, बिकॉज उन्होंने संप्रदाय किया, मींस ही अचीव्ड समथिंग, शी अचीव्ड समथिंग। लेकिन उनका कोई वक्तव्य है तो उसको तो ये दर्शन शास्त्र के बेसिस पे एनालाइज किया जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, एकदम सिंपल एग्जांपल है, मींस ह्यूमरस भी है। तो करेला, इंडिया में सबको करेला पता है। करेला की सब्जी जनरली लोगों को अच्छी नहीं लगती, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आई मीन आई कैन ईट करेला डे एंड नाइट, एवरी डे फॉर रेस्ट ऑफ माय लाइफ। मुझे भी अच्छी लगती है।
हाँ, और वो हेल्थ के लिए भी अच्छी है करके मैं, मेरे जब डॉटर मेरी छोटी थी तब भी मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया। तो आनंद से नहीं खाती थी, लेकिन मैं बोला उतना तो खाना ही है। आई विल पुट सम स्मॉल क्वांटिटी, नो क्वेश्चंस आस्क्ड, इफ एंड बट, नो नथिंग लाइक दिस। वो खाती थी। स्लोली उसका मैंने क्वांटिटी में उसको इंक्रीज कर दिया। स्लोली जैसे वो बढ़ते गए क्वांटिटी इंक्रीज किया। आज भी इफ यू आस्क हर ऑब्जेक्टिवली कि क्या तुझे, डू यू लव करेला लाइक डैडी लव्स, शी विल से नो। बट वो ये कहती है कि नो, आई वुडंट से लाइक करेला मुझे अच्छा लगता है समथिंग लाइक दिस, बट व्हेन आई ईट करेला शी सेज आई डोंट नो व्हाट इट इज, आई फील वेरी गुड इन माय हेड, शी सेज। मुझे हेल्थ वाइज अच्छा फील होता है, हेड में अच्छा फील होता है। एक्चुअली इट बैलेंसेस द शुगर, यू नो। इधर के लोग तो बहुत शुगर पे हाई रहते हैं जनरली, यू नो, सो स्वीट। नाउ द पॉइंट इज, ये मैं इसलिए उदाहरण दिया, सिंपल उदाहरण है कि यस, शी मे नॉट लाइक in the act of that bitter or whatever, but she is objective at least about the outcome of it. सिमिलरली हमारे जो ग्रंथ है, जो आपका जो प्रश्न है कि लोग कहेंगे ये, हाँ, ये किसके ऊपर उसकी उसका क्रिटिक या परीक्षण है? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्दा, उपपत्ति, अनुपलब्धि, इसके ऊपर किया जाएगा। आपने वो खाया नहीं खाया तो कुछ प्रॉब्लम होता है क्या? जैसे कि क्या वो B12 आपने नहीं लिया, आपके शरीर में B12 निर्माण नहीं हुआ तो क्या होता है? डी विटामिन नहीं मिला तो क्या होता है? अनुपलब्धि। उसकी अनुपलब्धि हो गई तो क्या हो गया? आपको डिप्रेशन आने लगा, तो ओके, उससे आपको पता चला। इट इज द सेम थिंग। और एक चीज ऐड करूंगा शॉर्ट में, ये कोई भी ज्ञान लेते हुए हमें ये सोचना चाहिए कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं। बच्चों को हम ये प्रश्न नहीं पूछते। बच्चों को बोलते हैं बेटा वो बुक पढ़, और पढ़ने के बाद मुझे बोल दे, मैं प्रश्न पूछूंगा। तो वो तो बाल्यवृत्ति के लिए हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम थोड़ा बड़े हो गए, 15-16 के ऊपर हो गए हम, तो ये ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए कि हाँ मैं कुछ तो पढ़ लेता हूँ। नो, आस्क द क्वेश्चन, व्हाट वुड आई लाइक टू। अब हमारा समय तो लिमिटेड है, अभी ये मानव। सो व्हेन यू आर रीडिंग समथिंग, यू शुड नो व्हाई यू आर रीडिंग। और वो नहीं पता है तो भी, एक्चुअली इवन आई हैव taught courses by the way here. I mean, it can, people may find it funny, but it's actually nothing is funny. How to read a book, how to analyze the book, how to analyze other person's claim. You know, उसके ऊपर मैंने इधर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में मैंने कोर्सेज सिखाए हैं, यू नो, कम्युनिकेशन या हाउ टू डू दिस। ये बहुत जरूरी है। सो इफ यू हैव अ सर्टेन फोकस कि आप क्यों पढ़ रहे हो, तो आपको, उन्होंने जो प्रश्न पूछा अच्छा है, आपको वो बिकॉज यू हैव दैट काउंटर पॉइंट ऑफ व्यू, एक स्पेसिफिक उद्देश्य है, तो आपके समझ में आएगा कि हाउ टू एनालाइज दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट। और एक सिंपल आंसर है दर्शन शास्त्र के जो हम जो प्रमाण कहते हैं उसके अनुसार। जी, पंडित मिश्रा जी हैं, प्रणाम गुरुजनों। प्रणाम पंडित जी। अहो भाग्य, अति सुंदर संवाद, धन्यवाद जी। कहीं पढ़ा था कृष्ण बनोगे, गीता अपने आप मुख से निकलेगी। गीता पढ़कर तो अर्जुन भी कृष्ण नहीं बन सकता। ठीक बात है। एक संवाद को जितना एक पुस्तक में समेटा जाएगा, उतने प्रश्न कंफ्यूज लोग पैदा करेंगे। सही है, सही है, राइट। विच इज व्हाट, एक ही साक्ष्य देख के, एक ही वस्तु को देख के, जैसे कि अगेन उदाहरण के लिए मैं कह रहा हूं कि मेरा रिसर्च का बुक ले लो, व्हेन डिड द महाभारत वॉर हैपन। किसी को पढ़ के गूज़बम्प आ जाते हैं, किसी को पढ़ के इतना दुश्वास हो जाता है, इतनी जेलसी पैदा हो जाती है। कभी कभी इसका कारण यह रहता है कि भाई मैंने ये क्यों नहीं किया, मैं भी फेमस हो जाता था। उनको पॉपुलर होने के नेगेटिव्स पता नहीं है। you know? so एक ही वस्तु का डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अनुभव आ जाता है। तो उन्होंने जो कहा है पंडित जी ने, वो सही है। जी। दीपक जी हैं, सर ऋग्वेद की किताब नहीं मिलती है, मैंने ट्राई किया था लेकिन सब इंग्लिश में है। जी के लिए कुछ सोर्स बताएं। नीरज जी, नीलेश जी। हाँ, मुझे आप पता है, आपको पता होगा, मेरे पास है अभी इधर मेरे पास रेडी अवेलेबल नहीं है यहाँ मेरे टेबल पे, जो हिंदी में भाषांतर है उसका। किसका है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, लाइक कौन सा प्रकाशन इंडिया का। मेनी आर देयर। ऋग्वेद के है, ये मेरे पास सब है, वो हिंदी में भी है, मींस हिंदी, संस्कृत प्लस हिंदी, ऋग्वेद यजुर्वेद ट्रांसलेशन। और एक साइट कहूंगा, जो IGNCA का जो साइट है, उसका मुझे एड्रेस नहीं है, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर जो है IGNCA का साइट है, उसका वेबसाइट पे चले जाइए, तो वहाँ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का पूरा संस्कृत, उसका संस्कृत का कहा गया, और फिर 2-2, 3-3 ट्रांसलेशन है उसमें। समझ लो इंग्लिश भी आपने छोड़ दिया तो भी पंडित दामोदर सातावड़ेकर जी का हिंदी में ट्रांसलेशन है वहाँ IGNCA साइट पे। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स की वेबसाइट ढूंढ लीजिए दीपक जी, उसमें आपको मिल जाएगा वो। रॉबर्ट कूल जी हैं, एक पुस्तक बच्चों को करेला लौकी जैसी सब्जी खाना सीखने पर भी लिख सकते हैं ओप महोदय।
लोक कल्याण हेतु विनोद कर रहा है। well या नहीं, मैं उनको कहे एक बार, see maybe नीरज जी, I'll say something, maybe 10 years from now and you can hold me to it possibly, 10 साल के बाद हम नेचुरोपैथी पे एक हम ऐसा ही टॉक करेंगे, यू नो, जिसमें जैसे कि जैसा हम क्या न्यूट्रिशन खा सकते हैं, और नेचुरोपैथी सिंपल मेडिसिन, सिंपल हाउस होम रेमेडीज आप कह सकते हैं, उससे कितना फायदा हो सकता है। जैसे कि मैंने कोई प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन लिया नहीं है मेरे लाइफ में, एंड थैंक्स टू माय मदर कि जो उन्होंने मुझे सिखाया, जनरल मैं फैमिली में भी उपयोग करता हूँ, और न्यूट्रिशन इज वेरी वेरी पावरफुल। तो ये उन्होंने विनोद में कह रहे हैं और मैं विनोद से ही कर रहा हूँ, लेकिन सीरियसनेस में भी मे बी 10 years from now, when I have done my other subjects, then we can go for this one also. ठीक बात है। और मैंने भी दवाइयाँ मुझे याद नहीं कब ली थी। हाँ। अभी वो राजीव मिश्रा नहीं है, वो फोर्स करते रहे वैक्सीन लेने के लिए, इसलिए मैंने वैक्सीन लिया, नहीं तो मैंने वो भी नहीं लेना था। करेक्ट या इनफैक्ट उसमें एक विनोद में ही कहूंगा कि यहाँ अमेरिका में तो क्या है, दे आस्क यू टू कम फॉर अ एनुअल चेकअप, जहां भी इंडिया में भी आ रहा होगा अमेरिका से करके, एनुअल चेकअप में आना ही चाहिए। अमेरिका में देयर इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट टू इट कि आपको कुछ पता चल सकता है, बट फॉर मोस्ट पार्ट, एंड आई हैव क्लोजली डेल्ट विद द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, for most part it is bringing a customer inside the mall, inside the store, you know, आपको कुछ तो देख के बोलेंगे कि जरा इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, अगेन एक महीना के बाद फिर मिलते हैं, $140 फी वाली बात है, ऐसा। the reason is I don't go for, I mean for a medical checkup or something, या कुछ अदरवाइज जाना नहीं पड़ता, बाकी कोई कुछ होता ही नहीं मुझे, भगवान की कृपा है। तो कभी वो कुछ जॉब या कोई ऐसा कंसल्टेंसी रिलेटेड में उनको कभी मेडिकल रिकॉर्ड लगता है, या आपका डॉक्टर कौन है, ऐसा कुछ उनको लगता है इधर इन्फॉर्मेशन, तो मैं सोचता हूँ मेरा डॉक्टर कौन है, तो मैं वो पुराना ढूंढ के उसको, वो ऑफिस को या वो क्लिनिक को फोन करता हूँ कि प्लीज मेरा फाइल दिख के जरा प्लीज सम राइट करना कि यस ही इज अवर पेशेंट टाइप वाला, तो दे नेवर फाइंड माय फाइल। तो दे कॉल बैक कि आप लास्ट टाइम कब आए थे, मतलब इतना याद नहीं है, तो होगा लास्ट 2 साल में, तो बोलता है ना 2 साल में नहीं है, तो मतलब 5 साल में देखो, बिकॉज दे हैव फाइल्स, 2 साल में कोई आया नहीं, 5 years में आया नहीं, 7 years में आया नहीं, तो मेरी फाइल वो 7 years में आया था, 7 साल पहले आया था, ऐसी कुछ फाइल मिल जाती है। एनीवेज इट्स अ विनोद की बात है, बट सॉरी फॉर डाइग्रेशन। ओके जी, तो आई गेस दैट्स द क्वेश्चंस। डेस्क से बोलता हूँ एक बार, अगर कुछ छूट गया तो भेज दीजिए, मेरे पास जो थे मैंने पूछ लिए। या और एक मैंने एस्पेक्ट जो नीरज जी मैंने कहा नहीं, वो मैं बता देता हूँ एक शॉर्ट में। जी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि संगम टॉक्स में मेरा एक पूरा डिटेल टॉक है उसके ऊपर, लाइक साइंटिफिक एक्यूमेन इन, एक्चुअली सब्जेक्ट का नाम, आपका जो सब्जेक्ट का नाम है वो उसमें है, मेरा टॉपिक का नाम था संगम टॉक्स में, मैंने दिया उसमें साइंटिफिक एक्यूमेन इन उपनिषद एंड पुराणास। अच्छा, तो मुझे वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है वो, लेकिन ऐसा है कि हमें लगता है उपनिषद में लोग मान लेंगे कि हाँ उसमें कोई ज्ञान की महिमा है, ज्ञान के बारे में करके होगा, लेकिन पुराण में क्या होगा, पुराण में तो ये कथा वो कथा, राक्षस की कथा, ऐसा लोगों को लगता है। नाउ एज आई सेड, सबका उद्देश्य वही है, बट पुराण में भी आपको जो मिलता है, इफ यू स्टार्ट रीडिंग पुराण एंड देन यू गो एंड स्टार्ट रीडिंग उपनिषद एंड देन अदर थिंग्स आल्सो, यू फाइंड देयर इज अ वन इज, ये पुराण मींस मैं वो भविष्य पुराण जिसमें मोरारजी देसाई की बात नहीं कर रहा हूँ, यू नो, दैट्स व्हाई आई सेड, खुद का एक हमारा जो विवेक है उसका तो उपयोग करना पड़ेगा ना, कॉमन सेंस का तो उपयोग करना ही पड़ेगा, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ब्लाइंडली करके तो यू आर डूम्ड एनीवेज, यू नो। लेकिन आप जो करोगे तो यू फाइंड 1-to-1 करस्पॉन्डेंस, मीनिंग पुराण में जो थोड़ा लंबा डाइग्रेसिव फैशन में जो कहा गया होगा, और उसका भी जेन्युइन पर्पस है क्यों डाइग्रेसिव है, लेकिन उसको ही आपको माइंड मैपिंग में एक लाइन में लिखा हुआ जैसा सूत्र मिल जाएगा, ऐसा ही आपको उपनिषद में एग्जैक्टली यू विल फाइंड दैट सेम थिंग। कि पुराण में हमें आएगा कि फिर उसके बाद जाके उन्होंने 10,000 साल तपस्या की, 1 लाख साल तपस्या की, तो फिर हम उधर ही स्टक हो जाते हैं कि 1 लाख साल कैसा किया, आदमी का तो आयु तो 100 साल है, फिर 1 लाख कैसा किया, तब शायद होगा वो युग में ऐसा होगा। वी जस्ट डाइग्रेस एंड वी अंडरस्टैंड इन वी मिसअंडरस्टैंड द होल सब्जेक्ट। बट इफ यू गो टू उपनिषद, तो अभी उसमें हम कंक्लूड भी कर सकते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में एक जो प्रकरण आता है वो आता है भृगु वारुणी विद्या। तो भृगु ऋषि ये अपने पिताजी वरुण के पास जाते हैं और कहते हैं कि पिताजी मुझे ये पता करना है, मुझे बता दीजिए प्लीज, आई वांट टू नो व्हाट इज ब्रह्म। नाउ वरुण जी तो डायरेक्ट आंसर भी दे सकते थे, कभी कभी हम देते भी है, लेकिन रियली नॉलेज करना है तो आप कैसा करना है, यू हैव टू गाइड इट, यू हैव टू बिकम द मेंटर, नॉट गिव रेडीमेड। वो रेडीमेड नॉलेज का वैल्यू नहीं है लोगों को, और फिर हम मिसअंडरस्टैंड होता है। ही सेज टू हिज सन भृगु, ही सेज बेटा गो डू तपस्या।
So Bhrigu accepts it, goes to do long tapasya, and comes back with the realization. He says, I realized annam brahmeti vyajana, that अन्न ये ब्रह्म है. He says, ये मुझे समझ में आ गई. नाउ मुझे पिताजी बताइए कि ब्रह्म क्या है. ये तो मेरी समझ है, लेकिन आप बताइए. He says, बेटा बहुत अच्छा किया. Smiled at him. He said, go do tapasya. He goes back, does tapasya, comes back, and now comes with a higher realization. ऐसा नहीं कि अभी अन्न ब्रह्म नहीं है, लेकिन he says, अभी पिताजी मुझे ये समझ में आ गया कि प्राण ब्रह्मेति वेजानात्. And then he goes through the cycles. He asks again he's sent back to do more tapasya, then prana brahmeti vejanat, vayu, vijnana brahmeti vejanat, ananda brahmeti vejanat. Now ये एक शॉर्ट में बताया गया उपनिषद में. जो ही पुराण में ये कहा जाता है कि कुंभकर्ण और रावण ये जो कुछ है वो अभी 10,000 साल ये किया, वो ऋषि ने इतना तप किया, तो 10,000 साल करके आपको पिक्टोरियल विजुअलाइज करने के लिए मदद किया. बट आप तो डेलिबरेटली कंफ्यूज होकर बैठे, 10,000 साल में अटक के पड़े रहे. द मेन पॉइंट इज, कुछ भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सारी तपश्चर्या करनी पड़ती है. दूसरे को पूछ से सिर्फ होगा नहीं. That is but you will find in both places. Just said in a very different fashion. और एक जो आपने बात बोली कि लोग उपनिषद को तो मान लेंगे कि उसके अंदर ज्ञान की बातें हैं, लेकिन पुराण को नहीं एक्सेप्ट करते. तो जब मैं ये अपना हिस्ट्री वाला काम कर रहा था, तो मैंने देखा कि जब अल-बिरूनी आता है तो यहाँ पर वो जब ब्राह्मणों से इंटरेक्ट कर रहा है तो बता रहा है कि अर्थ का डायमीटर कितना इन्होंने कैलकुलेट किया, ये बोल रहे हैं अर्थ स्फेरिकल होती है. तो सारा रेफरेंस जो वो दे रहा है वो वायु पुराण का देता है, विष्णु पुराण का देता है. तो विच टेल्स अस कि वहां पर ये बोल देना कि पुराण बिल्कुल नॉनसेंसिकल हैं, गलत हैं, तो वो हमारी मूर्खता है अगर हम ऐसा बोलते हैं, क्योंकि उसमें तो प्योर फिजिक्स की भी बात हो रही है. करेक्ट. मैं आपको उसके दो तीन उदाहरण देता हूँ. एक क्विकली उसका गुड एनालॉजी, जैसा कि अल-बरूनी आया और फिर वो वायु पुराण की बात हो रही है, बिकॉज अल-बरूनी ने जिससे बात किया उसको वायु पुराण पता था. जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कि देयर इज अ वाल्मीकि रामायण और देयर इज अ तुलसी रामायण. आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, मुझे और पता नहीं राजस्थान कौन सा एरिया, बट वो सिग्निफिकेंट जो एरिया है उसमें मैंने ट्रैवल किया है. और ऐसा ऑर्डिनरी आदमी को उसके टंग पे तुलसी रामायण रहता है, वो दोहा, ये जो चौपाई जो कुछ रहते हैं ना, कुछ ऐसा बात चल रहा है ना, इमीडिएटली ही विल कोट समथिंग वेरी फैसिनेटिंग. आप महाराष्ट्र में आएंगे तो जो 5 महाराष्ट्र के जो 5 संत समझे जाएंगे, बहुत संत है, लेकिन ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम, रामदास, सब लोगों को पता है. इमीडिएटली आई विल एबल टू कोट, माय वाइफ विल कोट, इट जस्ट कोट्स लाइक दैट, राइट. तो वो बात है कि तुलसी रामायण के लोग कोट करेंगे, वाल्मीकि रामायण से नहीं करेंगे, लेकिन उनका तो अन्योन्य संबंध तो है ही, हिस्टोरिकल डिटेल नहीं मिलेंगे. अभी आपको एक एग्जांपल देता हूँ. मैंने तो आपको ये कहा कि सूत्र, उपनिषद और पुराण. तो सूत्र तो मैं ये कहूंगा उपनिषद से भी एब्स्ट्रैक्ट रहता है. उपनिषद भी एब्स्ट्रैक्ट है. जैसे कि एक समझ लो उपनिषद का एक स्टेटमेंट होगा, तस्मात् ब्राह्मण, अभी लंबा समय नहीं लूंगा मैं, कभी और हम करेंगे, तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्, ऐसा स्टेटमेंट आता है. तो अभी बहुत लोग बोलेंगे अच्छा क्या कर रहा है, तस्मात् ब्राह्मण, सो आफ्टर दैट द ब्राह्मण का क्या, अरे ब्राह्मण में कुछ चल रहा है. नहीं, इसमें ब्राह्मण का अर्थ है ज्ञानी, द नॉलेजेबल पर्सन. आफ्टर दैट ए नॉलेजेबल पर्सन, पांडित्यम निर्विद्य, द पर्सन शुड एबल टू डाइजेस्ट one's own panditya, own erudition. When person cannot digest their own erudition, क्या होता है आपको देखना है तो ट्विटर या फेसबुक या जनरल डिस्कशन ग्रुप में चले जाइए, स्नॉबी डिस्कशन ग्रुप में चले जाएगा, आपको पता चलेगा. तस्मात् ब्राह्मण पांडित्यम निर्विद्य बाल्येन तिष्ठासेत्. एक सिंपल आदमी बन के पांडित्य का हेड न पहन के लाइफ जियो. देन इस पांडित्यम च बाल्यम च निर्विद्य अथ मुनि, अमौनम च मौनम च निर्विद्य अथ ब्राह्मणा. तो ब्राह्मण से शुरुआत किया, फिर ब्राह्मण पे आ गया. व्हाट इज सेइंग इज knowledgeable person therefore should digest the पांडित्य, like erudition, become like a simple person. then उसे मुनि बनो, कब का क्या कहना कब नहीं कहना वो समझ जाओ. then you are a true knowledgeable person, अथ ब्राह्मण. तो ये कॉम्प्लेक्स भाषा में आ जाता है, राइट. तो लोगों को लगता है कि अच्छा वो जरा अच्छा है. नाउ पुराण की मैं बात एक करता हूँ. सूत्र तो उससे भी कॉम्प्लेक्स है. सूत्र और शॉर्ट भाषा में कहा जाता है. एग्जांपल मैं देता हूं और वी विल स्टॉप ऑन दैट and you have to stop me, otherwise I'll just keep on going, so for example take पतंजलि का योग सूत्र. तो अलग अलग ढंग के लोग हमारे लाइफ में आते हैं
और हमें हमारा जो मन है, योग चित्त वृत्ति निरोध, हमें चित्त का वृत्ति का निरोध करना है, तो हमें स्थित प्रज्ञ होके कैसा रहे। सी देखो, नाउ आई एम कनेक्टिंग, सूत्र की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक योग सूत्र की बात कर रहा हूँ, स्थित प्रज्ञ ये भगवत गीता का शब्द का उपयोग मैं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या कहा है, फॉर एग्जाम्पल लाइक मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, ये 4 चीजें, सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयानाम, भावना चित्त प्रसादनम। ये 4 टाइप के जो लोग आते हैं, कोई सुख दुख पुण्य अपुण्य, गुड चीज बैड चीज करते हैं, उसके साथ आप कैसा डील करें। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, किसी के साथ मैत्री करो, किसी को करुणा दिखाओ, किसी के कृत्य से आप आनंदित हो सकते हैं, किसी को इनडिफरेंस दिखाओ, उपेक्षा करो उसकी। ना ये सूत्र की बात हुई। यही सिमिलर बात अभी जो मैंने आपको कहा, तस्मात् ब्राह्मण पांडित्य निर्विद्यम बालेन तिष्ठा से, एरुडिशन क्यों करके रहो, क्योंकि लोग आपके पीछे लगेंगे। सिंपल रहो, डोंट वेयर व्हाटएवर लिटिल यू नो एज इफ लाइक भाई मुझे ही आता है करके, यू नो, दैट इज द थिंग। नाउ पुराण को पुराण से मैं आपको लेके जाता हूँ, भागवत पुराण। ये जो मैंने 4 कहा ना, वही आपको भागवत पुराण में मिलेगा। ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च, ये द्विषत्सु च, दीज आर द 4 टाइप्स ऑफ पीपल। एक ईश्वर लाइक देव जैसे, लाइक तद अधीनेषु भक्त, उसका अधीन होने वाले जो है भक्त, बालिशेषु मंद बुद्धि के लोग, द्विषत्सु जो आपका द्वेष करते हैं, उसके साथ क्या किया जाए, प्रेम, उसके साथ, ठीक है, उसके साथ प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा, किसी के साथ प्रेम करो, किसी के साथ मैत्री करो, किसको कृपा करो, किसकी उपेक्षा करो। एग्जैक्टली सेम वर्ड्स आर देयर विद अ स्लाइट वेरिएशन, सूत्र से लेके उपनिषद से लेके पुराण तक। ठीक बात है, और चीज वही है, लेकिन वो प्रेजेंट करने का ढंग उनका अलग है। अब प्रश्न आ गए हैं, तो अभी आप नमस्ते नहीं कर सकते। अच्छा नहीं, मुझे लगा प्रश्न हो गए। धर्मेंद्र जी, गुरु जी प्रणाम, आपका आशीर्वाद चाहिए। जी प्रणाम धर्मेंद्र जी। पहले कौन कौन सा देश अखंड भारत के रूप में हमसे जुड़े थे और अब हमसे अलग हो गए हैं, इन सब विषय के बारे में कैसे जानकारी हासिल करूं, कृपया कोई सोर्स बताइए। हाँ, सोर्स तो मुझे पता नहीं, आई मीन महाभारत रामायण ये मैं कहूंगा, लेकिन एक कमेंट ऐसा कर सकते हैं कि हम जो अभी देश कह रहे हैं ना, उसका थोड़ा डेफिनेशन अलग है। अभी नेशनैलिटीज की हम बात करते हैं, पहले वो कल्चरली बाइंडिंग की बात होती है। तो हम अभी कहते हैं अफगानिस्तान भी वही हमारा ही था। हमारा था मीन्स क्या, हमारा कल्चर वहां था, दैट इज द बेस्ट वे। लोकल किंग अलग हो सकता है, लोकल किंग तो बदलते रहते हैं, यू नो, 120-30 ईयर्स में किंग बदलेगा। थोड़े एक किंग का तो थोड़ा एक्सपेंशन होगा, दूसरा कोई किंग में कोई अच्छा राजा नहीं है तो वो दूसरा राजा भी अपने नीचे लेगा। लेकिन द कल्चर वाज, द सनातन कल्चर प्रिवेल्ड फॉर अ वेरी ब्रॉडर पीरियड. I can say, I mean, again, depends when we are talking. But you say, if you talk about Ramayana, so all the way to Alps, like southern part of Europe तक डिस्क्रिप्शन आते हैं कि वहाँ ये मेरू सावर्णी ऋषि वहाँ जप करते थे, या वो उनका आश्रम था। इसका मतलब सनातन कल्चर वहाँ तक था। दक्षिण अमेरिका की जब बात आती है तो उधर भी ये सेजेस उधर थे करके, पाताल की बात आती है, साउथ इंडोनेशिया। तो दिस इज अ कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन दैट वी कैन नॉट एग्जैक्टली डू सुपर इम्पोजिशन 1:1 विद द नेशनैलिटी टुडे। तो नीरज जी, आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मुझे ऐसा कोई एक पर्टिकुलर बुक पता नहीं है। हाँ, बुक ऐसे तो कोई हम इसका रेफरेंस दे ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें 2 अलग एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। कि जब महाभारत देखते हैं तो उसमें एक बड़ा डिटेल्ड वर्णन आता है कि जब ये युधिष्ठिर चारों भाइयों को चारों दिशाओं में भेजते हैं कि तुम इधर जाओ उधर जाओ, तो वहां पर वो डिटेल में वर्णन है कि कौन कौन से जो भाग हैं वो भारत का हिस्सा माने जाते थे। और दूसरा एस्पेक्ट आ जाता है कि जब आप मैं कहूँगा कि इस्लामिक एग्रेशन से पहले तक की जो हिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आपको पता लगता है कि जो तमिल के राजा थे, जो चोल राजा थे, वो कहाँ तक पहुंचे थे। तो वहां से आप अखंड भारत की जो छवि बनाना चाहते हैं, वो आप अपनी इच्छा से, क्योंकि कोई उसमें रिजिडिटी तो है नहीं कि ये अखंड भारत है। वो समय के साथ बदलता रहा। जैसे निलेश जी ने कहा है कि वो तो नेशन स्टेट वाली कॉन्सेप्ट ही नहीं थी उस समय, तो कल्चरल ज्यादा था। तो उसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं मिलेगा, पर फिर भी मैंने आपको 2 बता दिए कि जो मिडिवल हिस्ट्री आप करेक्ट पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा कहाँ तक फैलाव था, और महाभारत में उसका आपको रेफरेंस मिल जाएगा।
रॉबर कूल है, पुराणों में प्रायः चमत्कारी वर्णन अत्यधिक मिलते हैं, शायद पुराणों में नहीं। उदाहरण सुना कि औरंगजेब ने जगन्नाथ जी की चेतावनी पर ब्राह्मणों को दान दे दिया। ये कुछ ऐसा नहीं लगता कि ईश्वर को सुपरमैन जैसे उतार दिया जब स्वयं असमर्थ थे? हाँ, नहीं उस ऐसा है कि अभी देखो, आई मीन आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट बिकॉज़ मैंने पढ़ा ही नहीं है वो ये जो कुछ कह रहे हो। द थिंग इज़ वो कौन-सा कॉन्टेक्स्ट में फर्स्ट थिंग कहाँ लिखा है? नाउ दैट डज़न्ट मीन कहाँ लिखा है इसका मतलब इमीडिएटली वी हैव टू टेक इट हुँ, सीरियसली और अदरवाइज़ वी शुड नॉट टेक इट सीरियसली। ये हमारी चर्चा हुँ, रही। वो कॉन्टेक्स्ट क्या था? नाउ कॉन्टेक्स्ट में कोई भी कुछ कर सकता है, जैसे कि आप उसमें ज़्यादा विद्वान हैं नीरज जी, कि वो अल तकिया की जो हम बात करते हैं, तो आई डोंट नो दिस पर्टिकुलर स्टोरी, बट अल तकिया के अंडर कुछ भी हो सकता है। यू नो? हाँ, सही So बात है। anyways, but you can answer this question better. नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ा इसलिए मैं एग्ज़ैक्ट नहीं बता पाऊँगा कि किसकी बात कर रहे हैं और किस कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन वो तो बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसाई कि झूठ है। Hmm. दीपक जी हैं, सर एक नया यूट्यूबर है प्रोजेक्ट शिवोहम नेम से, प्लीज उनको बुलाएं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी नीड स्ट्रॉन्ग कोलैबोरेशन। प्रोजेक्ट शिवोहम, ठीक है दीपक जी, देखते हैं यदि वो चाहेंगे तो हम उनसे भी करेंगे। हम तो चाहते हैं सबसे बातचीत हो, अच्छा रहेगा वो। जी, राहुल जी, धन्यवाद राहुल जी पुत्रम पुष्पम के लिए आपका। बस और नहीं है प्रश्न, आज हमने ले लिया आज के। Alright, very good. जी तो पहले तो सभी दर्शकों की ओर से नीलेश जी बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि ये विषय ऐसा है जिसपे बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो मुझे लगा था इस पे चर्चा होनी चाहिए। तो फिर अगली बार किसी और विषय के साथ मिलते हैं। डेफिनेटली सबको दीपावली के लिए शुभकामनाएं। जी और मैं अमेरिका में बैठा हूं तो शायद नीरज जी आप नहीं कह सकते, लेकिन मैं कह सकता हूं यहाँ बैठ के, तो कह सकता हूं कि जिसको फटाके करने हैं वो कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बोल ही रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ढेरों फोड़ो। इस बार तो मैंने इतने फोड़ने इतने पहले कभी भी नहीं चलाए थे, तो इतने चलाने वाला हूँ इस बार। हाँ, जिसको फटाके जलाने हैं वो जलाने दो, यू नो, बी बिंदास रिस्पांसिबल, बस बी बोल के। केयरफुल, बी वेरी हाँ, केयरफुल व्हेन यू डू इट बिकॉज़ इट इज अ हाँ, स्मॉल एक्सप्लोसिव। और हाँ। सबको दीपावली के लिए शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, तो इतिश्री की ओर चलते हैं। भारत माता की